हेलो एंड वेलकम बैक टू पीटीएस कैट एक्सपर्ट्स। मेरा नाम शादाब है और आज हम आपके लिए लाए हैं कंप्लीट एट ऐप्स सोल्यूशन। इस सोल्यूशन में हम लोग लगभग 20 अलग अलग टॉपिक्स पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इन दिस 1 to 1.5 आवर ऑफ ट्यूटोरियल, जिसमें हम लोग शुरू करेंगे एक आईआईटी के पेपर से। तो इस आईआईटी के पेपर के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि जो आईआईटी का पेपर है इसमें 6 स्टोरी की एक बिल्डिंग है जिसको उन लोगों ने मैनुअली डिज़ाइन किया था फॉर बोथ सेस्मिक एंड विंड लोड्स। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपके पास विंड लोड्स भी हैं, आपके पास यहाँ पे सेस्मिक लोड्स की अलग अलग क्राइटेरियाज भी दी गई हैं। तो बेसिकली इस मॉडल को हम लोग क्या करेंगे, इटाज में हम लोग इसको रिक्रिएट करेंगे। रिक्रिएट करने के बाद जब आप टॉपिक से पाएंगे तो देखेंगे कि हम लोग जब इसको रिक्रिएट कर लेंगे तो इसकी मटेरियल प्रॉपर्टी, सेक्शन प्रॉपर्टी, अलग अलग मॉडलिंग टेक्निक्स जो होती हैं टैब्स के अंदर उनके ऊपर, चेक मॉडल के ऊपर हम लोग सारा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसी पेपर को हम लोग एज अ रेफरेंस लेते हुए यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सारे लोड्स दिया गया है हम लोग को, राइट। इन सारे लोड्स को हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जब आपके पास कोई प्लान आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला प्लान है हमारे पास, तो इस प्लान से लेके आप उस पर कैसा मॉडलिंग करते हो, उस पर आप कैसा लोड एप्लीकेशन करते हो, अगर उस पर कोई सेस्मिक लोड लग रहा है तो आप उसको कैसे अप्लाई करते हो, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस वन क्लास। तो ये जो 1 to 1.5 आवर का जो ये ट्यूटोरियल है या फिर क्लास है, अगर आप इस पर बैठ के देखते हो तो यू लर्न ऑल दिस 20 टॉपिक्स फ्रॉम अस। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग चलते हैं ई टैब्स की तरफ एंड एज एंड व्हेन वी गो अहेड हम लोग यहाँ पे वापस आके वी कैन वेरीफाई कि हम लोग ने कौन सा रोड लेना है, कौन सा बीम कहाँ पे लगाना है, कौन सा कॉलम कहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मुझे इसको रिक्रिएट करना है ई टैब्स के अंदर। दैट्स माय वेरी फर्स्ट स्टेप इन मॉडलिंग। तो उसको मैं कैसे रिक्रिएट करूँगा, मेरे को ग्रिड बनाना पड़ेगा। ओके, तो आते हैं यहाँ पे, जाते हैं फाइल पे, क्लिक करते हैं न्यू मॉडल के ऊपर। ओके, स्टेप 1 इज व्हाट, फाइल, न्यू मॉडल। इस पर आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं कि आप जो है यूजर डिफॉल्ट सेटिंग्स यूज कर सकते हो, या फिर आप सेटिंग्स फ्रॉम मॉडल फाइल यूज कर सकते हो, या फिर आप यूज कर सकते हो यूज बिल्ट इन सेटिंग्स विद। ठीक है, तो आई सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। ठीक है, बिकॉज मैं जनरली इसको यूज करते रहता हूँ अपने बिल्डिंग डिजाइन करने के लिए, तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास ये ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। और ऐसा आपको क्या करना पड़ेगा, इसको क्लिक करके आपको यहाँ से मेट्रिक कैसे सेलेक्ट करना पड़ेगा, स्टील सेक्शन डेटाबेस में जाके आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा इंडियन। ठीक है, बिकॉज जनरली जहाँ यहाँ पे जो है आपको बस अमेरिकन कोड्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, स्टील डिजाइन कोड में आके आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा IS 800 और कंक्रीट में आके सेलेक्ट करना पड़ेगा IS 456। ठीक है, 456। ऑलराइट, जनरली आपको यहाँ पे अमेरिकन कोड्स ही मिलेंगे इफ यू आर नॉट यूजिंग इट एप्स दैट ऑफन। इतना करने के बाद आपको क्लिक करना है ओके पे। तो हम लोग ने बेसिकली क्या किया था, फाइल पे गए थे, न्यू मॉडल पे क्लिक किया था, यूज बिल्ट इन सेटिंग्स पे क्लिक करके हमने क्लिक किया था ओके के ऊपर। ओके, तो जनरली हम लोग करते हैं क्या है, वी गो फॉर कस्टम ग्रिड स्पेसिंग। राइट, लेकिन यहाँ पे कस्टम ग्रिड स्पेसिंग पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज हमारा जो स्पेसिंग है ये सब लोग इक्वली स्पेस है, 7.5 मीटर्स की स्पेसिंग पे ही है सब लोग। राइट, 7.5 7.5 7.5। तो यहाँ पे क्या दिया, यूनिफॉर्म ग्रिड स्पेसिंग ही तो दिया है। राइट, तो हमारे पास कितने ग्रिड लाइंस है हमारे पास, तो एक्स में हमारे पास 1 2 3 4 है और वाई में भी 1 2 3 4 ही है। ओके, तो ये जो 4 4 है ये सेम रहेगा। फिर स्पेसिंग कितनी है, स्पेसिंग है 7.5 मीटर्स की स्पेसिंग है, तो इसको यहाँ पे मेंशन कर दो 7.5 और 7.5 करके। ओके, इतना करने के बाद आपको क्लिक करना है ओके के ऊपर। तो कुछ इस तरीके से आपको एक ग्रिड आती है। ठीक है, अगेन यहाँ पे नेमिंग थोड़ा चेंज हो गया है। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे ABCD है। अगर इसको नेमिंग चेंज करना है आपको तो यू कैन डेफिनेटली गो टू एडिट स्टोरी एंड ग्रिड सिस्टम्स पे जाके आपको जाना है यहाँ पे। ठीक है, स्टेप्स नोट कर लो, एडिट पे जाओ। एडिट पे जाने के बाद यू हैव टू गो टू एडिट स्टोरीज एंड ग्रिड सिस्टम्स पे। ठीक है, एडिट स्टोरेज एंड ग्रिड सिस्टम्स पे क्लिक करना है। ओके, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आना है मॉडिफाई बाय शो ग्रिड सिस्टम्स पे, इस पे क्लिक करो एंड यू कैन कंप्लीटली चेंज ऑल द नेमिंग। जैसे मुझे यहाँ पे 1 1 2 3 4 करना है और यहाँ पे मुझे करना है A B C और D। ठीक है, तो यू कैन सी इट हियर इन दिस डायरेक्शन, इन दिस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कि आपका चेंज हो रहा है। इफ आई मेक इट 9 हियर, अगर मैं इसको सेलेक्ट करके इसको मैं 9 कर देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 9 आ गया हमारे पास। तो कुछ इस तरीके से आप आके यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसको कर दो ओके, ऑलराइट, और इसको कर दो ओके। तो क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 बन जाएगा, ये ABCD बन जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे सेम चीज देखने को मिल रही है।
ठीक है, तो हमारा ग्रिड रेडी है अभी। लेकिन अगर एलिवेशन में चेक करोगे आप, एलिवेशन में हमारे पास कितने सारे फ्लोर्स हैं, राइट, लेकिन यहाँ पे चेक करो एलिवेशन में हमारे पास उतने सारे फ्लोर्स नहीं है। ओके, तो इसको हमको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो अभी प्लान सही हो गया लेकिन एलिवेशन सही नहीं हुआ हमारा। ऑलराइट, तो एलिवेशन कैसे सेट कैसे एडजस्ट करेंगे हम लोग, उसके लिए भी आपको जाना पड़ेगा एडिट पे। ठीक है, एडिट पे जाओ, जाने के बाद वापस क्लिक करो एडिट स्टोरी एंड सिस्टम्स पे। ऑलराइट, लास्ट टाइम हम लोग किए थे क्लिक मॉडिफाई बाय शो सिस्टम्स के पास, राइट। इस बार वहां पे क्लिक नहीं करना, हमको यहाँ पे क्लिक करना है स्टोरी डेटा पे। ओके, तो गो टू एडिट, एडिट पे जाने के बाद एडिट स्टोरेज एंड ग्रिड पे क्लिक करना है, सेकंड स्टेप, नोट कर लो इस चीज को, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्लिक करना है मॉडिफाई बाय शो स्टोरी डेटा पे। इतना क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो बेसिकली मेरा जो स्टोरी वन का हाइट है वो है 1.1 मीटर्स का। ये मेरा बेसिकली प्लिंथ लेवल है यहाँ पे, अगर आप देखो यहाँ पे आके तो ये कितना होगा, 1.1 मीटर की हाइट पे होगा ये, राइट। उसके बाद सेकेंड स्टोरी जो है मेरी वो है करीब 4.1 मीटर की हाइट पे, तो मैं आता हूँ उसको लिखता हूँ 4.1। उसके बाद जो भी है वो है 5 मीटर्स की हाइट पे। ओके, तो ओवरऑल मेरे पास कितने स्टोरीज होने चाहिए, ओवरऑल मेरे पास 7 स्टोरीज होने चाहिए। ओके, 7 स्टोरीज मेरे पास अभी कितने हैं, मेरे पास बस 4 हैं। तो क्लिक हियर, राइट क्लिक हियर, ठीक है, ऐड स्टोरी पे जाके कीप एग्जिस्टिंग स्टोरी हाइट्स पे क्लिक करना है। ओके, नोट कर लो इस चीज को, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आके राइट क्लिक करो, ऐड स्टोरीज पे जाओ, कीप एग्जिस्टिंग स्टोरी हाइट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद व्हाट इज माई स्टोरी हाइट, स्टोरी हाइट है 5 मीटर का। कहाँ से मिल रहा है मुझे इन्फॉर्मेशन, ये मुझे यहाँ से मिल रहा है कि मेरी जो स्टोरी हाइट होगा वो 5 मीटर्स पे होगा। उसके बाद नंबर ऑफ एडिशनल स्टोरीज, मेरे पास अभी 4 स्टोरी तक है, मुझे 7 स्टोरी तक इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आई पुट 3 ओवर हियर। ओके, 4 5 6 7। ओके, देन क्लिक ऑन ओके एंड क्लिक ऑन ओके। इट विल टेक सम टाइम, लेकिन आपके पास कुछ इस तरीके से डरा आ जाएगा। देन क्लिक ऑन मॉडिफाई बाय शो स्टोरी डेटा एंड यू कैन सी एलिवेशन पे देखो कितना हाइट है, 30.2 का हाइट है यहाँ पे, एंड यहाँ पे कितना है, 30.2 मीटर्स का हाइट है। ऑलराइट, तो बेसिकली प्लिंथ लेवल से लेके फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स करते हुए हम लोग सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इनपुट कर दिए। हाइट जो है अभी मैच कर रहा है एलिवेशन की वैल्यू से। ऑलराइट, इसके बाद क्लिक करो ओके पे, क्लिक करो ओके पे। ओके, तो यहाँ पे जो है एलिवेशन भी जो है हमारा ठीक हो चुका है। ओके, तो अभी तक हमने क्या किया, बस 2 सिंपल स्टेप्स किए। पहले तो हमने ग्रिड बनाया अपने लिए, सेकेंड हमने इसका एलिवेशन फिक्स कर दिया। ओके, जो भी एलिवेशन दिया गया था हम लोग को यहाँ पे, सेम एलिवेशन हम लोगों ने वहाँ पे इनपुट किया था। ऑलराइट, इसके बाद बारी आती है हमारी मेंबर्स की। ओके, तो यहाँ पे आपके बहुत सारा डाटा मिल जाएगा कि आपका लाइव लोड कितना है, फ्लोर फिनिश कहाँ है, कितना लोड है उसका, कि कौन सा लोड कहाँ पे आ रहा है, कौन सा कोड आपने यूज़ किया है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन इसमें अवेलेबल है। ये फाइल आप डाउनलोड कर लेना, करके यू कैन इजीली फाइंड आउट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। तो और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास पहली इन्फॉर्मेशन क्या दिखी मटेरियल के बारे में, कि हमारे पास M25 का ग्रेड का कॉन्क्रीट है और हमारे पास M30 ग्रेड का कॉन्क्रीट है हमारे पास, राइट। M30 यहाँ पे मेंशन किया गया है, M25 यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो वी हैव टू डिफाइन दिस कॉन्क्रीट मटेरियल प्रॉपर्टी। तो वापस आओ यहाँ पे, गो टू डिफाइन, क्लिक ऑन मटेरियल प्रॉपर्टीज। ओके, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अमेरिकन कोड्स के सारे प्रॉपर्टीज दिए गए हैं, वी हैव नो यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टीज। तो आपको क्या करना है, आपको क्लिक करना है ऐड न्यू मटेरियल के पास। ओके, ऑल यू हैव टू डू इज गो टू डिफाइन, मटेरियल प्रॉपर्टीज पे क्लिक करो, उसके बाद क्लिक करो ऐड न्यू मटेरियल पे। वंस यू क्लिक ऑन दिस, आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से इंडिया, आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से कॉन्क्रीट। ओके, इंडियन रहेगा, M30 ग्रेड चाहिए था हम लोग को। क्लिक करो ओके एंड क्लिक करो ओके, देन क्लिक ऑन ऐड न्यू मटेरियल, बिकॉज हमारे पास M30 था और M25 था, तो दोनों को ऐड करो। तो मटेरियल में M30 हो गया, मटेरियल में M25 हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है, स्टील के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं Fe415 ओनली। ओके, हम लोग कहीं पे भी Fe500 यूज नहीं कर रहे, एंड बिकॉज दिस एन एग्जाम्पल प्रॉब्लम, तो हमको सही मटेरियल यूज करना पड़ेगा। तो आते हैं वापस यहाँ पे, क्लिक करते हैं ऐड न्यू मटेरियल पे, एंड हम लोग कॉन्क्रीट की जगह क्या सेलेक्ट करेंगे, हम लोग सेलेक्ट करेंगे रीबार। ओके, रीबार का मतलब जो स्टील आप लगा रहे हो अपने कॉन्क्रीट के अंदर, इसको सेलेक्ट करो। HYSD ग्रेड 415 है, इसको क्लिक करो ओके, इसको क्लिक करो ओके एंड क्लिक ऑन ओके। ओके, तो हमने मोर और लेस 3 स्टेप्स हमने कवर कर लिए। पहला स्टेप में क्या क्या था, ग्रिड बनाया था। सेकेंड स्टेप में हमने पूरा इसका एलिवेशन फिक्स किया था। थर्ड स्टेप में हमने इसका भी मेटल डिफाइन कर दिया है। ओके, M30, M25, HYSD 415, जो कि हम लोग को मिला इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। इसके बाद आती है बारी ज्योमेट्री की। तो ज्योमेट्री में आप जाके देखोगे तो हमारे पास कॉलम्स की यहाँ पे इन लोगों ने अलग अलग डायमेंशंस दी गई हैं। ओके, 500 क्रॉस 500 कॉलम है, 600 क्रॉस 600 का कॉलम है, 300 क्रॉस 600 की बीम है, और बाद में हमारे पास है 200 क्रॉस 600 की सेकेंडरी बीम। ओके, तो 4 मटेरियल हैं, हमको चारों डिफाइन करने पड़ेंगे। तो चलते हैं फोर्थ स्टेप के पास, जिसमें हम लोग लिखेंगे डिफाइन, जाएंगे सेक्शन प्रॉपर्टी पे, जाएंगे फ्रेम सेक्शन के पास। ओके, इस स्टेप्स को नोट कर लो।
करना क्या है, डिफाइन पे जाना है। ये हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, मटेरियल डिफाइन कर चुके हैं। मटेरियल के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, या डिफाइन प्रॉपर्टी। डिफाइन पे जाओ, गो टू सेक्शन प्रॉपर्टीज, फ्रेम सेक्शंस। ओके, स्टेप नोट कर लो यहाँ पे। क्लिक करने के बाद आपको आना है यहाँ पे, क्लिक करना है ऐड न्यू प्रॉपर्टी के पास। ओके, क्लिक ऑन ऐड न्यू प्रॉपर्टी। कॉन्क्रीट में जाके यहाँ पे सिलेक्ट रेक्टेंगुलर। ओके, तो मैं लिखूंगा कॉलम से सी 600 क्रॉस 600 का कॉलम है मेरे पास। तो 600 क्रॉस 600 का ग्रेड क्या होगा, M3 का ग्रेड होगा। इफ यू कम हियर एंड सी, ओके, बिलो ग्राउंड लेवल। तो हमको पता है कि बिलो ग्राउंड लेवल हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, हम लोग यूज़ कर रहे हैं बिलो ग्राउंड लेवल M30। अगर आप यहाँ पे आके देखोगे कि M30 ग्रेड कॉन्क्रीट इज यूज्ड फॉर सेटल कॉलम्स अप टू प्लिंथ। तो क्या होगा, प्लिंथ कहाँ आता है, बिलो ग्राउंड लेवल पे तो आता है, राइट। तो वी हैव टू यूज M30 ग्रेड ओवर दैट। ओके, तो यहाँ पर भी वही मेंशन किया है, 600 क्रॉस 600 बिलो ग्राउंड लेवल। ओके, तो इसको मिनिमाइज कर दो, M3 का ग्रेड लो यहाँ से, एंड इसको कर दो 600। ये 600 है बाय डिफॉल्ट। ओके, तो यू कैन सी द पिक्चर जस्ट शिफ्टेड। ओके, इसके बाद जाना है यहाँ पे, एंड यहाँ पे रीबार मटेरियल चेक करना है। कहाँ पे क्लिक किया मैंने क्लिक किया यहाँ पे, मॉडिफाई बाय शो रीबार पे क्लिक किया मैंने। यहाँ पे क्लिक करो, Fe415 सेलेक्ट करो, Fe415 सेलेक्ट करो यहाँ से, ठीक है। क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं हम लोग ये, अगेन कम बैक ओवर हियर, थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं इसको यहाँ से, एंड यू कैन सी द प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे, कि स्टील के लिए आप क्या यूज करोगे, आप यूज करोगे Fe415 ओनली। ऑलराइट, इतना करने के बाद आपको क्लिक करना है ओके पे, एंड क्लिक करना है ओके पे। तो आपका एक कंक्रीट का कॉलम बन गया। अब मेरे पास बहुत सारी एडिशनल प्रॉपर्टीज हैं जो मुझे यूज नहीं आएंगी, तो मैं क्या करूंगा, आई क्लिक ऑन डिलीट मल्टीपल प्रॉपर्टीज। तो आई जस्ट सिलेक्ट दिस, होल्ड कंट्रोल होल्ड करने के बाद बाकी को सिलेक्ट करके डिलीट सिलेक्टेड फ्रेम सेक्शंस। ओके, फिर सेलेक्ट करो, डिलीट करो, ओके करो। तो मेरे पास एक कॉलम बचा है अभी, जो मैंने खुद डिफाइन किया था। क्लिक ऑन दिस एंड क्लिक ऑन क्या, ऐड कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, ऐड कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी पे क्लिक करो। इस करने से क्या होता है, इफ यू गो हियर बाय डिफॉल्ट 415 सिलेक्ट होगा यहाँ पे। ओके, तो यू विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम। तो वापस क्लिक करता हूँ कंक्रीट पे। ओके, आई गिव कंक्रीट 500 क्रॉस 500, एंड जो मेरी ग्रेड होगी कंक्रीट की वो क्या होगी, वो होगी M25 ग्रेड। ओके, बिकॉज ये जो भी हम डिफाइन कर रहा हूँ 500 क्रॉस 500, इट विल कम अबव प्लिंथ लेवल। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, इसको 500 करना पड़ेगा और इसको 500 करना पड़ेगा। ऑलराइट, इतना होने के बाद कैन क्लिक ऑन ओके, आपके कॉलम्स डिफाइन हो चुके हैं। ऑलराइट, इसके बाद बीम डिफाइन करनी है। तो बीम का डायमेंशन क्या है मेरे पास, बीम का डायमेंशन है 200 क्रॉस 500 एंड 300 क्रॉस 600। यहाँ पे 300 क्रॉस 600 एंड 200 क्रॉस 600। ओके, तो मैं जाता हूँ वापस, ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे क्लिक करता हूँ मैं यहाँ से, आई सिलेक्ट कंक्रीट और मैं लगता हूँ बीम यहाँ पे बी, कैपिटल बी, 300 क्रॉस 600। ओके, ग्रेड क्या होगा, ग्रेड होगा M25 का ग्रेड होगा। और डेप्थ क्या होगी, डेप्थ ज़्यादा होगी, तो डेप्थ होगी 600 की डेप्थ होगी, और विड्थ होगी 300 mm की। ओके, विड्थ एंड डेप्थ आप कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद चेक करते हैं 300 क्रॉस 600 था, यस। इसके बाद आना है मॉडिफाई बाय शो रीबार पे, इसको करना है 415, इसको करना है 415। ओके, हम लोग डिज़ाइन क्या कर रहे हैं, हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं बीम, तो मुझे आगे सेलेक्ट करना पड़ेगा बीम। पर डिफॉल्ट कॉलम पे रहता है ये, बट अभी मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा बीम, बिकॉज मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ, मैं डिफाइन कर रहा हूँ अपना बीम। ओके, तो क्लिक ऑन ओके, आप लेटर ऑन वी कैन कम एंड चेंज दिस वैल्यूज। क्लिक करो ओके, क्लिक करो ओके। ओके, ऐड कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है, जाना है बीम, नेम चेंज करना है यहाँ पे बस, 200 क्रॉस 600 बन जाएगा ये बार। तो यहाँ पे आओ, इसको कर दो 200, बिकॉज आई डिड ऐड कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा यहाँ पे। ऑलराइट, इसको क्लिक करो ओके। ओके, तो मेरे सारे जितने प्रॉपर्टीज है डिफाइन हो चुके हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप डायलॉग बॉक्स क्लोज कर रहे हो, ओके करके ही क्लोज करना, यहाँ से डायरेक्ट मत क्लोज करना। ठीक है, इफ यू डू दिस यू लूज ऑल द डेटा, तो इसको बस ओके करो यहाँ से। ओके, तो फोर्थ स्टेप में हमने गए, हमने सारा सेक्शन प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दिया, यहाँ पे फ्रेम सेक्शंस हो गए। नेक्स्ट बचता है स्लैब सेक्शंस। तो अगर यहाँ पे आते हैं हम लोग, तो थोड़ा नीचे बढ़ते हैं हम लोग स्लैब के पास। बीम स्लैब, तो सेल्फ क्या यहाँ पे कितना है, सेल्फ वेट में 100 mm का थिकनेस दिया गया स्लैब के लिए। ओके, तो मुझे 100 mm थिकनेस की एक स्लैब डिफाइन करनी पड़ेगी यहाँ पे। एंड देयर इज नो वन वे टू वे हियर। अगेन ये यहाँ पे पूरा मैनुअल कैलकुलेशन मिल जाएगा आपको। टू कीप एवरीथिंग सिंपल, they have directly gone for just 2-way slab and they have given 100 mm thickness here. वन वे टू वे नहीं करे यहाँ पे वो लोग। ओके, डिफरेंशिएट नहीं किए यहाँ पे। ऑलराइट, तो लेट मी कम बैक ओवर हियर, जाते हैं डिफाइन पे, सेक्शन प्रॉपर्टीज पे। लास्ट हम लोग थे फ्रेम सेक्शंस पे, इस बार जाएंगे हम लोग स्लैब सेक्शंस के पास। ओके, नोट कर लो, स्टेप्स नोट कर लो। डिफाइन सेक्शन प्रॉपर्टीज स्लैब सेक्शंस, क्लिक ऑन दिस,
इसको डिलीट करो, मुझे जरूरत नहीं है इसकी, इसको डिलीट करो, स्लैब 1 पे जाओ, उसको मॉडिफाई करो। ओके, आई गिव 100 mm थिकनेस यहाँ से। ग्रेड क्या होगा, ग्रेड होगा हमारा M25 का ग्रेड होगा। ओके, इसके बाद मैं इसको करूँगा यहाँ से 100, इसको मैं करूँगा यहाँ से ओके। ओके ऑलराइट, तो जितना मटेरियल था हमारा सारा मटेरियल डिफाइन हो चुका है। अब मुझे करना है मॉडलिंग। ओके, तो मॉडलिंग करने के लिए मैं क्या करूँगा, आई विल गो टू माई प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल के नीचे आई हैव टू ड्रॉ व्हाट, आई हैव टू ड्रॉ ऑल माई कॉलम्स जो कि हैं 600 क्रॉस 600 के। तो आई गो एंड सेलेक्ट दिस ऑप्शन, क्विक ड्रॉ कॉलम सेलेक्ट करके, अगेन आई मेक श्योर कि मैं 1 स्टोरी ऑप्शन में हूँ। तो आई कम ओवर हियर एंड आई कैन ड्रॉप माई कॉलम्स लाइक दिस, एक एक करके आई कैन ड्रॉप माई कॉलम्स लाइक दिस। ओके, बट दिस विल टेक टू मच टाइम। सो व्हाट कैन आई डू, जब मैं ये सिलेक्ट ऑप्शन करता हूँ, क्विक ड्रॉ ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, आई कैन जस्ट ड्रैग लाइक दिस एंड आई कैन ड्रॉ ऑल माई कॉलम्स। तो वन शॉट में जितने भी कॉलम्स थे मेरे सारे कॉलम्स ड्रॉ हो गए 600 क्रॉस 600 के। ओके, नाउ इफ आई वांट टू ड्रॉ अदर कॉलम्स, तो मैं थोड़ा ऊपर आऊँगा यहाँ पे, अब मुझे ड्रॉ करने हैं कॉलम में 500 क्रॉस 500 कॉलम ड्रॉ करना है। तो आई सेलेक्ट 500 क्रॉस 500 हियर एंड यहाँ से 1 स्टोरी को मैं चेंज कर दूंगा और स्टोरीज के ऑप्शन में। ओके, मैंने क्या किया, इसको मैंने किया 500 क्रॉस 500, इसको मैंने कर दिया और स्टोरीज। तो मैंने सिट एंड ड्रैग लाइक दिस, तो मेरे सारे कॉलम्स बहुत जल्द बन जाएंगे। ओके, इट ओनली वर्क्स जब आपका जो कॉलम है वो इंटरसेक्शन पे आके बैठ रहा है यहाँ पे। तो इफ यू कम इन सी हियर, जो आपका यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट था यहाँ पे, ठीक है, द मेन बीम्स रेस्ट सेंट्रली ऑन कॉलम्स टू अवॉइड लोकल एसेंट्रिसिटीज। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि आपके जो भी बीम्स आके बैठेंगी वो सेंट्रली आके बैठेंगी, इसमें कोई एसेंट्रिसिटी नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज ऑफ विच वी कैन इजीली डू ऑल दिस। ओके, इतना हो गया। अब मुझे बीम्स ड्रॉ करनी है, राइट। तो बीम्स पे जाता हूँ मैं, एंड बीम्स मेरा क्या था कि मेरा बीम्स होगा 300 क्रॉस 600 का, सारा मेन बीम जितना भी है इट विल बी 300 क्रॉस 600 का बीम्स। तो आई कैन सेलेक्ट लाइक दिस एंड आई कैन ड्रॉ इट 1 by 1। ओके, और व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट क्लिक एंड ड्रैग लाइक दिस एंड जितने भी सेकेंडरी बीम्स हैं सारे सेकेंडरी बीम्स बन जाएंगे। अगेन हाउ मच टाइम डिड इट टेक मी, हार्डली 10 सेकेंड्स। ओके, इनिशियल में हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं मटेरियल प्रॉपर्टी डिफाइन करने के लिए ये सारा डिफाइन किए थे हम, M30 M25 HVSD 415 डिफाइन करने के बाद सेकंड स्टेप में क्या कहते हैं, सेशन प्रॉपर्टीज पे गए थे, वी डिफाइन ऑल द सेशन प्रॉपर्टीज। ठीक है, व्हेन वी आर वर्किंग विद दिस प्रॉपर्टीज, अगर मैं इसको दिखा दूं मॉडिफाई शोरी बार में, तो हम लोग यहाँ पे सारा मटेरियल यूज किए थे, यहाँ पे M25 यूज किए थे, यहाँ पे 415 यूज किए थे, राइट। तो इतना करने के बाद अब ये जो हम लोग डिफाइन किए यहाँ पे, इसको हम लोग बस रिक्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप देखो, विदाउट डिफाइनिंग मटेरियल प्रॉपर्टीज आप फ्रेम सेक्शन डिफाइन नहीं कर सकते, विदाउट डिफाइनिंग फ्रेम सेक्शंस आप मॉडलिंग नहीं कर सकते। ओके, तो वेरी सिस्टमैटिकली उन्होंने सारे ऑप्शंस आपको दिए रखे हैं यहाँ पे। ओके, तो इतना हो गया, इतना हो गया। अभी हम लोग को क्या करना है, मेरे को भी स्लैब्स ड्रॉ करने हैं, राइट। तो स्लैब्स के लिए क्या कर सकता हूँ, आई हैव अ वेरी क्विक इजी ऑप्शन कॉल्ड एज क्विक ड्रॉ फ्लोर बाय वॉल्स। इसको सिलेक्ट करो आप, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आओ, यहाँ पे आने के बाद आपको सिलेक्ट करना है अपना स्लैब 100 mm का एंड ड्रैग करके बस छोड़ देना है, ऑटोमेटिकली सारे स्लैब्स आपके जनरेट हो जाएंगे। दिस ओनली वर्क्स जब आपका स्लैब जो है एक ग्रिड के अंदर आके बैठ रहा है कुछ इस तरीके से। ओके, तो इतना हो गया। अब मुझे क्या ड्रॉ करना है, इफ आई जस्ट कम एंड चेक माय प्रॉब्लम हियर, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मुझे और क्या मिला है, मुझे मिला है यहाँ पे सेकेंडरी बीम्स। ठीक है, अब मुझे ये सारे सेकेंडरी बीम्स ड्रॉ करना है, तो हाउ विल आई ड्रॉ दिस। ओके, एक मेथड है, आप इसको बीम को सेलेक्ट करो, ठीक है, आप एडिट पे जाओ, आप जाओ रेप्लिकेट पे। ठीक है, अब एक्स डायरेक्शन में मुझे चाहिए, ठीक है, ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है, तो एक्स डायरेक्शन पे आप डिवाइड करो। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 मीटर पे डिस्टेंस पे जाता हूँ, तो एक्स ऑन 2 आई कैन क्लिक ऑन अप्लाई, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 मीटर पे एप्लीकेट हो जाएगा। बट इफ यू सी, यहाँ पे बहुत सारे सेकेंडरी बीम्स हैं हमारे पास, सो इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम इफ यू आर डूइंग बाय दिस मेथड। जो भी आपको बताया मैं कि आपको बेसिकली करना क्या है, आपको बस एक सेलेक्ट करना है और सोर्स पे जाके जो आपको बीम रेप्लिकेट करना है वो सेलेक्ट करो, एडिट पे जाओ, रेप्लिकेट पे जाओ। ठीक है, एडिट रेप्लिकेट स्टेप्स नोट करो, रेप्लिकेट पे जाओ, देन यहाँ पे जाओ, जो भी वैल्यू है यहाँ पे एक्स में इनपुट करो, इसको अप्लाई करो। ठीक है, इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। आप ये वाई में भी कर सकते हो, इसको सेलेक्ट करो। अब मुझे एक्स में वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे वाई में वैल्यू चाहिए, वाई में मुझे करीब करीब वैल्यू चाहिए 2 मीटर की वैल्यू। ठीक है, ऐसा करने के बाद इसको मैं अप्लाई करूंगा तो कुछ इस तरीके से रेप्लिकेट हो जाएगा, बट इट अगेन इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो अनडू पे जाओ, तो वन इजियर मेथड इज देयर। ठीक है, सेकेंड ड्रॉ करने के लिए वो है यहाँ पे। ओके, क्विक ड्रॉ सेकेंडरी बीम्स, इस पे सेलेक्ट करो और यहाँ पे देखो कॉलम्स आ रहा है बाय डिफॉल्ट, मुझे कॉलम्स नहीं चाहिए, मुझे सेकेंडरी बीम चाहिए जो है मेरी 200 का 600 का वैल्यू। ओके, तो इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यू कैन सी नंबर ऑफ बीम्स 3 आ रहे हैं यहाँ पे, राइट, नंबर ऑफ बीम्स 3 है यहाँ पे। लेकिन जब मैं आऊँगा यहाँ पे तो नंबर ऑफ बीम्स आर 2,
तो आई हैव टू कम हियर, मेक इट 2. ओके, एंड इफ यू सी, ये मुझे कुछ इस डायरेक्शन में मुझे वैल्यूज आ रही हैं अभी. बट इफ आई सी हियर, आई हैव बीम्स लाइक दिस. ओके, तो वेरी क्विकली जो मेरे वर्टिकल बीम्स हैं मैं उनको ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से. यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है. यू सी हियर दिस स्लैब, ये वाला, ये वाला, ये वाला, यहाँ पे बीम्स कुछ इस तरीके से हैं. उसके बाद मुझे बीम्स को रोटेट करना पड़ेगा टू ड्रॉ इन दिस कॉर्नर्स. तो मैं उसको कैसे करूँगा, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, पैरेलल टू वाई है, इसको मैं करता हूँ पैरेलल टू एक्स. ठीक है, इतना करने के बाद यू कैन वेरी इजीली ड्रॉ दिस एज वेल. तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके देखते हैं, तो कुछ इस तरीके से हमने अपना जो है सेकेंडरी बीम्स भी ड्रॉ कर लिया वेरी इजीली. ओके, लेकिन यहाँ पे थोड़े इश्यूज हैं यहाँ पे. तो फर्स्ट पॉइंट क्या करना है मुझे, ऑल स्टोरी से ऑप्शन हटाना है मुझे. और आई जस्ट शो यू व्हाट हैपेंस कि अगर मैं नीचे आता हूँ, अभी आता हूँ अपने फाउंडेशन लेवल पे, तो ये रहा मेरा फाउंडेशन लेवल. तो इफ आई सेलेक्ट समथिंग राइट नाउ, उसको अगर मैं सेलेक्ट करूँगा तो सब कुछ सेलेक्ट हो रहा है. क्यों सेलेक्ट हो रहा है, बिकॉज मैं ऑल स्टोरीज वाले ऑप्शन पे हूँ. तो मुझे यहाँ से एस्केप करना है. ठीक है, फर्स्ट चेंज इनटू वन स्टोरी ऑप्शन. इससे आप जब सेलेक्ट करोगे तो आपका बस नीचे वाला स्टोरी में ही सेलेक्ट होगा, बिकॉज आप उसी स्टोरी में एक्टिव हो अभी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऊपर आता हूँ, थोड़ा ऊपर आता हूँ, तो मैं इस स्टोरी में एक्टिव हूँ अभी, राइट. अगर मैं सेलेक्ट करूँगा तो बस उसी स्टोरी में सारी चीज़ें सेलेक्ट होंगी. ओके, तो मुझे आना है बेस लेवल पे, फाउंडेशन लेवल पे. एंड बिकॉज क्यों, फाउंडेशन लेवल पे आपको स्लैब्स नहीं मिलते कुछ इस तरीके से, राइट. तो आप सेलेक्ट करो इसको और इसको कर दो यहाँ से डिलीट. यू कैन गो टू एडिट ऑल्सो एंड यू कैन क्लिक ऑन डिलीट फ्रॉम हियर ऑल्सो. ठीक है, इसको कर दो डिलीट यहाँ से. इतना हो गया. ऊपर आते हैं, ऊपर आते हैं, वापस आते हैं यहाँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट के पास. एंड यहाँ पे क्या दिया गया है, at ground level the floor beams FB are not provided. Okay, since the floor directly rest on ground and no slab is provided. तो हमारा जो ये स्टोरी है, इस पे ना हम लोग स्लैब प्रोवाइड करेंगे, ना हम लोग प्रोवाइड करेंगे ये सेकेंडरी बीम्स. ओके, क्यों, बिकॉज प्रॉब्लम स्टेटमेंट में उन्होंने क्या दिया है कि इस लेवल पे हम लोग ना FB प्रोवाइड करें, जहाँ सेकेंडरी बीम प्रोवाइड कर रहे हैं, ना हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं अपना स्लैब. ठीक है, इसको पढ़ो बैठ के, पेज 5 में आपको मिल जाएगा कंडीशन. तो ऑल वी हैव टू डू इज सेलेक्ट करके हमको बस इसको डिलीट करना है. ठीक है, अगेन इसमें भी थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो आते हैं कि सर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ लेकिन बीम सेलेक्ट नहीं हो रही. ओके, ये सिलेक्शन सही नहीं है, आपको कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करना पड़ेगा, समझ लो. ठीक है, कि सिलेक्शन कैसा होगा, इस तरीके से सिलेक्शन नहीं होगा, आपको इस तरीके से सेलेक्ट करना पड़ेगा. ओके, इस तरह से करोगे, चलो जल्दी हो जाता है. अगेन हम लोग अभी क्या है, वन स्टोरी वाले ऑप्शन पे ही एक्टिव है, तो इन सबको डिलीट कर दो. ओके, डिलीट करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप बचता है, लास्ट स्टेप बचता है कि हम लोग को आके यहाँ पर रिस्ट्रेंट्स देना है. ठीक है, सर को सेलेक्ट करके गो टू असाइन जॉइंट्स रिस्ट्रेंट. क्या करना है, मेक श्योर आप वन स्टोरी में हो. पहली बात तो ये कि मेक श्योर आप वन स्टोरी में हो एंड जस्ट ड्रैग एंड सेलेक्ट एवरीथिंग. ओके, जाना है असाइन पे, जाना है जॉइंट्स पे, जाना है रिस्ट्रेंट्स पे. ओके, अगेन पाथ नोट करो, असाइन जॉइंट रिस्ट्रेंट्स, क्लिक करो. ओके, फास्ट रिस्ट्रेंट पे जाओ, पहला ऑप्शन सेलेक्ट करो, ये फिक्स होता है. ओके, अप्लाई करो, ओके करो. ऑलराइट, अभी कुछ ट्रायंगल टाइप है यहाँ पे. ठीक है, अगर हम लोग थोड़ा इसको रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, तो यू कैन सी ये भी चेंज हो चुका है. ओके, तो कुछ इस तरीके से यू गेट टू नो कि आपने यहाँ पे रिस्ट्रेंट प्रोवाइड किया है, UX UI UZ RX RY IZ. दैट इज बेसिकली X डायरेक्शन, Y डायरेक्शन, Z डायरेक्शन, रोटेशन इन X, रोटेशन इन Y, रोटेशन इन Z. ऑलराइट, तो कुछ इस तरीके से आपको मॉडलिंग करना है. अभी के लिए यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं. ठीक है, पूरा मॉडलिंग हो चुका है, बिकॉज अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी तो इसमें बहुत सारा लोड कैलकुलेशन पार्ट है. ठीक है, अगर हम लोग अभी डिस्कस करने लग गए तो इट वोंट वर्क आउट. ओके, तो अभी के लिए असाइनमेंट लो, इसको असाइनमेंट समझ के लो इसको. आई विल प्रोवाइड दिस फाइल टू यू पीपल. आप लोग बैठो, इस पर पूरा जितना मॉडलिंग कर सकते हो पूरा मॉडलिंग करके इसको रेडी करो. ठीक है, 2-3 बार वीडियो बैठ के देखो, मॉडलिंग आप पूरा रेडी करो इस पर. एक बार आपका मॉडलिंग रेडी हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस पर हम लोग अप्लाई करेंगे अपना ग्रेविटी लोड्स. बिकॉज अगर आप आके देखो यहाँ पे स्लैब एंड लोड कैलकुलेशन पे टेरिस लोड है, टिपिकल लोड है. ठीक है, वाटर प्रूफ कहाँ लग रहा है, वो बस लग रहा है टेरिस पे, कहीं और नहीं लग रहा वो. ठीक है, तो ऐसे लोड कैसे अप्लाई करोगे आप ये टैब्स के अंदर. और वन थिंग इज दैट, सेकेंड थिंग, आपका जो बीम एंड फ्रेम लोड आ रहा है, तो यू कैन सी कि बस इसी पेरिफेरी पे आपको लगाना है अपना वॉल लोड्स, राइट. तो वो कैसे अप्लाई करोगे आप. ओके, हाउ टू डिलीट अ लोड, हाउ टू चेंज अ लोड. तो ये सारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर. एंड अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है, उसको कोर्स सीखना है कम्प्लीटली, तो आप आ सकते हो PTS का एक्सपर्ट के ऐप पे एंड यू कैन बाय द कंप्लीट कोर्स फ्रॉम हियर.
ठीक है, ETABS प्लस सेफ प्लस RCDC। अगर आपके पास कोई AutoCAD का प्लान आ रहा है, उस पॉइंट से लेके आप उसका जब डिटेलिंग क्रिएट करते हो उस पॉइंट तक, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस वन पर्टिकुलर कोर्स। ठीक है, तो आप एक बार ऐप डाउनलोड करके पूरा आप इसका कंटेंट चेक कर सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है तो। इसमें 3 अलग अलग कोर्सेज हैं, कंप्लीट कोर्सेज हैं, आपको मिल जाएंगी। ओके, सो मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे इसके लोड के बारे में, बोथ ग्रेविटी लोड्स और सेस्मिक लोड्स के बारे में। ठीक है, तो कोड भी रहेगा उसमें, विल प्रोवाइड द कोड्स एज वेल, ताकि आप उसको रेफर कर सको। ओके, तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू। तो इस क्लास में हम लोग कौन से टॉपिक्स पे काम करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, टॉपिक्स मेंशन कर देता हूँ मैं यहाँ पे। टॉपिक्स क्या होंगी हमारी आज की यहाँ पे। ओके, पहला तो हम लोग बात करेंगे लोड एप्लीकेशन के बारे में, कि आप लोड अप्लाई कैसे करते हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू एडिट द अप्लाइड लोड, हाउ टू एडिट द अप्लाइड लोड। बहुत बार क्या होता है कि आप गलत लोड लगा देते हो, इंस्टेड ऑफ पुटिंग 3 यू पुट 4 समथिंग, तो उसको हम लोग चेंज कैसे कर सकते हैं। थर्ड एंड हाउ टू डिलीट द लोड। ओके, हाउ टू डिलीट दी लोड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। बहुत बार आप क्या करते हो कि इंस्टेड ऑफ पुटिंग डेड लोड आपने लाइव लोड लगा दिया, तो यू डोंट वांट लाइव लोड ओवर दैट, तो उसको डिलीट करना है, तो कैसे डिलीट करते हैं वो हम लोग देखेंगे। फोर्थ हम लोग बात करेंगे लोड कॉम्बिनेशंस के बारे में, कि लोड कॉम्बिनेशन आप जनरेट कैसे करते हो। यू कैन डू इट मैनुअली ऑल्सो, यू कैन डू इट ऑटोमेटिक ऑल्सो, तो हम लोग कैसे करते हैं। एंड फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ टू चेक दी अप्लाइड लोड्स। ओके, इसका बेसिकली मतलब क्या है, इफ आई कम ओवर हियर, अगर मैं टैब्स खोलता हूँ हमारा, तो यहाँ पे अगर हम लोग राइट क्लिक करते हैं तो वी कैन सी हमारे पास ज्योमेट्री है। ठीक है, हमारे पास असाइनमेंट्स हैं, हमारे पास लोड्स हैं, डिज़ाइन है। ठीक है, तो ज्योमेट्री में आपको उसका लेंथ मिल जाता है कि लेंथ कितना है इस पर्टिकुलर बीम का। असाइनमेंट्स में आपको उसकी प्रॉपर्टी मिल जाती है कि आपने क्या प्रॉपर्टी लगाई है, क्या है इसके अंदर, सारी इन्फॉर्मेशन को मिल जाता है। लोड्स में गेट टू नो कि आपने कितना डेड लोड लगाया है, कितना लाइव लोड लगाया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट द थिंग इज आप हर एक मेंबर के पास जाकर चेक नहीं कर सकते ना, इट विल टेक अ टू लॉन्ग टाइम। आपके पास कितने मेंबर्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे मेंबर्स हैं, बहुत सारे कॉलम्स वगैरह हैं, तो हाउ डू यू चेक इट इन वन गो। ठीक है, एक गो में आप पूरा स्लैब पे कितना लोड लगाया है, बीम पे कितना लोड लगाया, क्या चेक करते हो, तो हम लोग देखेंगे हमारे लास्ट पॉइंट में। इफ यू कम ओवर हियर, आप देख सकते हो कि हमारे पास करीब करीब 6 मॉडल्स हैं ETABS के अंदर। RCDC में कॉलम से लेके बीम से लेके स्लैब तक सारा हमने डिटेलिंग कवर कर रखा है। एंड सेफ के लिए अलग से कंप्लीट क्लास है हमारे पास, जिसमें सेफ एसेंट्रिक फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, ट्रेपेजोइडल फुटिंग, सारे फुटिंग्स हैं हमारे पास। ऑलराइट, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज यू कैन गो अहेड एंड परचेज द कोर्स। 20% ऑफ मिल रहा है आपको हमारे करंट कोर्सेज पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या करना है, हमें अपने पहले लोड्स डिफाइन करना है। ओके, तो लेट मी जस्ट ओपन दिस अप। लोड एप्लीकेशन के लिए क्या करना पड़ता है आपको पहले लोड पैटर्न्स पे काम करना पड़ता है। ओके, कि लोड पैटर्न्स क्या होते हैं, आई जस्ट शो इट टू यू हियर। आपको बस डिफाइन पे आना है, प्लीज नोट कर लो इसको, डिफाइन पे आना है, जाना है लोड पैटर्न्स के ऊपर। ठीक है, डिफाइन लोड पैटर्न्स, इस पर क्लिक करने से बाय डिफॉल्ट आपके पास डेड लोड है, लाइव लोड है। ठीक है, ये दो केस बाय डिफॉल्ट आपके पास रहते हैं हमेशा के। लेकिन जब आप यहाँ पे आते हो तो यू कैन सी हमारे पास लाइव लोड के अलावा फ्लोर फिनिश भी है, वाटर प्रूफिंग भी है, टेरेस फिनिश भी है। ठीक है, विंड लोड तुमने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया, बिकॉज व्हाट दे हैव सेड हियर इज कि जो डिजाइन विंड लोड है, इट इज नॉट मोर देन अर्थक्वेक लोड। सी, अर्थक्वेक लोड एक्सीड्स द विंड लोड, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बस हम लोग अप्लाई कर रहे हैं अर्थक्वेक लोड। ऑलराइट, तो लैटरल लोड्स के बारे में लेटर आते हैं, पहले हम लोग ये लोड डिस्कस करते हैं। ओके, तो लोड पैटर्न में चलते हैं यहाँ से। तो मुझे क्या करना है, मुझे आई हैव टू टेक फ्लोर फिनिश। ओके, ये डेड में नहीं आएगा, ये आएगा सुपर डेड के अंदर। ओके, ऐड न्यू लोड करते हैं। ऑलराइट, तो हमारा क्या हो गया, फ्लोर फिनिश हो गया। उसके बाद हमारे पास वाटर प्रूफिंग का लोड है, तो यहाँ पे लिखो वाटर प्रूफिंग। ओके, सुपर डेड में आएगा ये, ऐड न्यू लोड करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद हमारे पास क्या है, टेरेस फिनिश है हमारे पास, तो टेरेस फिनिश अलग से लेंगे, टेरेस फिनिश लेंगे अलग से, ये भी सुपर डेड के अंदर आएगा, इसको ऐड लोड करेंगे। उसके बाद अगर आप नीचे आते हो यहाँ पे, तो ये देखो अर्थक्वेक के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन है कि सॉइल टाइप क्या है, कौन सा टाइप का आपका फाउंडेशन कितने डेप्थ पे है, SBC कितनी है सॉइल की, सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास है यहाँ पे। इफ यू कम हियर यू कैन सी वॉल क्या है, 230 mm थिक ब्रिक्स मेसनरी वॉल्स ओनली एट पेरीफेरी। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि आपके जितने भी पेरीफेरी पे जितने भी बीम्स हैं, बस इन्हीं बीम्स पे आपका लोड लगेगा वॉल का। तो हम लोग को जाना है यहाँ पे, लिखना है वॉल लोड एंड सुपर डेड के अंदर आएगा ये, इसको ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ से ओके करना है, अगर यहाँ से क्लोज कर दोगे इट विल नॉट टेक इट, आपको ओके करके ही इसको बंद करना है। ओके, इतना करना है। तो बेसिकली हमने डिफाइन में गए थे, हम लोग गए थे लोड पैटर्न्स के अंदर, एंड हमने क्या किया था, हमने डेड लोड लाइव लोड को हमारे पास ऑटोमेटिकली थे, वी हैव टेकन फ्लोर फिनिश,
बॉर्डर प्रूफिंग, टेरेस फिनिश एंड वॉल लोड। ये सारे लोड्स कहाँ से मिले हम लोग को? ये सारे लोड्स यहाँ से मिले हम लोग को, एग्जाम्पल प्रॉब्लम से हमने सारे लोड्स लिए हैं। ओके, सो अभी हम लोग को ये लोड्स अप्लाई करने हैं। तो अगर आप ये फाइल पढ़ते हो, अगेन ये हमने पार्ट 1 में आपको प्रोवाइड कर रखा है। देखो इस वाले सेस्मिक वाले में हमने आपको ये वाला डिस्क्रिप्शन में ये प्रोवाइड कर रखा है हमने ऑलरेडी, ये पूरा फाइल। ओके, तो आप जहाँ पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो फाइल को। तो जस्ट कम एंड रीड द फाइल वंस। ओके, बिकॉज यहाँ पे देखो ग्रेविटी लोड कैलकुलेशंस में दे हैव टेकन ऑल द ग्रेविटी लोड्स हियर। ओके, मेंबर का सल्फेट भी लिया है लोगों ने यहाँ पे। स्लैब कैलकुलेशंस में डेड लोड, लाइव लोड, जितना भी लोड्स हैं दे हैव टेकन एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन। उसके बाद बीम पे जो भी लोड आ रहा है अपना, स्लैब से जो लोड आ रहा है, स्लैब टू बीम जो लोड आ रहा है, वो कैलकुलेशन करा है यहाँ पे। ओके, तो सारे कैलकुलेशंस आपको यहाँ पे इन डेप्थ मिल जाते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो सारे रिएक्शंस भी आपको दिए गए हैं यहाँ पे कि किस तरीके से रिएक्शंस हो रहे हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सल्फेट कैलकुलेशंस के बारे में, जो कि आता है हमारे सेस्मिक के अंदर। ऑलराइट, लेट मी गो बैक अप हियर। तो प्लीज रीड दिस एंटायर थिंग वंस, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी इसके अंदर। ओके, तो फॉर नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मुझे अप्लाई करना है कौन सा लोड यहाँ पे, मुझे अप्लाई करना है स्लैब लोड्स वगैरह। तो हाउ विल आई अप्लाई इट? तो देखो यहाँ पे उन लोगों ने क्या किया है, दे हैव कैलकुलेटेड सल्फेट, कहाँ गया वो, ग्रेविटी लोड्स, दे हैव कैलकुलेटेड द सल्फेट ओवर हियर। ओके, मेंबर सल्फेट करके अलग से उन लोगों ने कैलकुलेट करा है, बट हियर वी डोंट हैव टू डू इट। व्हाई? बिकॉज सल्फेट मल्टीप्लायर 1 है यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, if I just come over here, सल्फेट ओके ऑफ मेंबर्स, सल्फेट जो होता है will be equal to what? बेसिकली हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन करते हैं, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ओके, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास मास चाहिए, हम लोग को वेट चाहिए कि आपका सल्फेट कितना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी आपको कितनी मिलेगी? डेंसिटी आपके पास है करीब करीब 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब की, बिकॉज हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं कॉन्क्रीट। ठीक है, दिस वैल्यू इनटू योर वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या आएगा आपका लेंथ आता है, आपका ब्रेथ आता है और आपका डेप्थ आता है। ओके, कुछ इस तरीके से यू विल गेट। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है मीटर क्यूब में, बिकॉज यू आर टेकिंग एल इनटू बी इनटू डी, मीटर क्यूब में आता है। ऑलराइट, ओके, तो हमारे सिस्टम के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल रहती है। कैसे अवेलेबल रहती है? तो आई कम टू इट टैब्स अगेन, तो आई जस्ट डू ओके फ्रॉम हियर। तो व्हेन यू गो फॉर डिफाइन एंड डिफाइन मेटल प्रॉपर्टीज, अगर मैं आता हूँ M30 के पास मॉडिफाई बस प्रॉपर मटेरियल करता हूँ, तो यहाँ पे तो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इज ऑलरेडी देयर। ठीक है, तो जितनी इसकी डेंसिटी है यहाँ पे उन लोगों ने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया, किलोमीटर पर मीटर क्यूब में है ये वैल्यू, इफ यू कैन सी इट हियर, किलोमीटर पर मीटर क्यूब में है ये। ओके, सो डेंसिटी इनके पास है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द इक्वेशन इनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है डेंसिटी के टाइप। देन आती है बात वॉल्यूम की। वॉल्यूम कहाँ से मिलता है लोग को? आप अगर वापस आते हो टैब्स के पास एंड इफ यू गो फॉर डिफाइन सेक्शन प्रॉपर्टीज फ्रेम सेक्शन, यहाँ पे देखो 200/600 मैंने ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, मॉडिफाई बशो प्रॉपर्टी जो मैं करता हूँ यहाँ पे, तो इनके पास डेप्थ भी है, विड्थ भी है। ओके, डेप्थ भी है, विड्थ भी है, एंड आप जब मेंबर के पास जाके राइट क्लिक करते हो तो इनके पास क्या है, इनके पास लेंथ भी है। ओके, सो सारी इन्फॉर्मेशन सिस्टम के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। बी इट योर कॉलम, आप कॉलम के पास भी जाओ तो इसमें भी आप देख सकते हो कि इसकी लेंथ कितनी है, यहाँ पे दिया गया है। इफ यू गो फॉर योर स्लैब, इसको अनचेक करते हैं थोड़ा, स्लैब के पास जाओ, इसको राइट क्लिक करो, तो यहाँ पर भी असाइनमेंट्स में क्या होता है, इट विल नो ऑल दिस डायमेंशन की टोटल एरिया कितना है। यहाँ पे देखो उसका एरिया भी पता है कि एरिया कितना है, एंड हम लोग यहाँ पे सेक्शन प्रॉपर्टीज में थिकनेस ऑलरेडी दे चुके हैं। ओके, सो बाय डिफॉल्ट इसके पास सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो जैसे यहाँ पे इन लोगों ने पूरा सल्फेट मेंबर का कैलकुलेट करा है अलग से, यू डोंट हैव टू डू इट। बट डिफॉल्ट आपका सिस्टम क्या करता है, डेंसिटी लेता है, उसको अपने मेंबर से मल्टीप्लाई कर देता है लेंथ ब्रेथ और डेप्थ से, एंड इट विल गिव यू सम वैल्यू हियर। ओके, इज इक्वल टू, यू कैन पुट एनीथिंग x किलोन्यूटन के हिसाब से आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाती है आराम से। ओके, सो दैट्स हाउ योर सिस्टम कैलकुलेट सल्फेट। तो आपको सल्फेट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने गो फॉर लोड पैटर्न्स, आपको यहाँ डेड लोड में 1 मिलता है। बहुत लोग क्या करते हैं, फ्लोर फिनिश, वाटर प्रूफिंग, टेरेस फिनिशिंग सब कुछ क्या करते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज डेड लोड, उठा के इसमें लगा देते हैं डेड लोड के अंदर। दैट इज नॉट राइट। ओके, इसको सब कुछ अलग से अप्लाई करना पड़ता है, बिकॉज इट विल गिव यू बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर आगे जाके आपको कुछ लोड चेंज करना है, ठीक है, तो यू नो कि अगर आप वॉल्यूम में जाकर चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका चेंज हो जाएगा। ऑलराइट, सो इस तरीके से करना बेहतर होता है। अगेन सबकी अपनी अपनी अप्रोच होती है। ओके, ये अप्रोच मेरी है। ओके, दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू इट। इतना हो गया।
हम लोग अभी समझ गए कि सेल्फ हम लोग क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज मेंबर के पास मतलब सिस्टम के पास ऑलरेडी है वो, इट विल गेट इट ऑन इट्स ओन। तो इसके अलावा हमारे पास क्या है यहाँ पे, जस्ट गो अप, हमारे पास लाइव लोड्स हैं। और टिपिकल फ्लोर 4 किलोमीटर मीटर स्क्वायर की लग रही है वैल्यू, एंड टेरिस पे लग रही है 1.5 किलोमीटर मीटर स्क्वायर की वैल्यू। तो हाउ विल आई अप्लाई दिस लोड? अप्लाई करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है हमारे पास। आपको करना क्या है, आपको तो पहले जाना है यहाँ पे 1 स्टोरी की जगह और स्टोरी पे, ठीक है। स्टेप 1, 1 स्टोरी की जगह करना है और स्टोरी करना है। करने के बाद यू कैन गो टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टाइप, जाके फ्लोर सेलेक्ट करना है, ठीक है। सारे फ्लोर सेलेक्ट हो जाएंगे। करना क्या है आपको, पहले तो आपको और स्टोरी करना है। और स्टोरी करने के बाद कहाँ जाना है आपको, सेलेक्ट पे जाना है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टाइप, नोट कर लो, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टाइप, नोट कर लो। ऑब्जेक्ट टाइप पे क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे फ्लोर्स का ऑप्शन, इसको सेलेक्ट कर देना है। ये करने से क्या होता है, ऑटोमेटिकली जितने भी आपके सारे स्लैब्स हैं सब सेलेक्ट हो जाते हैं। ये होने के बाद आपको क्या करना है, जाना है असाइन पे। नोट करो स्टेप्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। असाइन पे जाओ, जाने के बाद जाना है शेल लोड्स पे। ऊपर शेल्स पे नहीं जाना, जाना कहाँ है, शेल लोड्स पे जाना है, ठीक है। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, शेल्स में आते हैं, बोलते हैं कि सर मुझे ऑप्शंस नहीं आ रहे, ठीक है। सिंपल थिंग, इनिशियली ये होता है। तो शेल्स ऊपर है, शेल लोड्स नीचे है, आपको शेल लोड्स पे आना है। आने के बाद जाना है आपको यूनिफॉर्म पे, ठीक है। स्टेप्स नोट कर लो, असाइन, शेल लोड्स, यूनिफॉर्म, इतना करना है आपको। क्लिक कर दो यूनिफॉर्म पे। क्लिक करने के बाद यू कैन सी हियर आपके पास डेट का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन हम लोग को क्या अप्लाई करना है, हम लोग को अप्लाई करना है हमारा लाइव लोड अप्लाई करना है, वो 4 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर का लोड अप्लाई करना है। तो यहाँ से मैं चेंज करता हूँ लाइव लोड पे, एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू 4 की। करने के बाद अप्लाई करो, ओके करो, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। सो इफ आई कम ओवर हियर टेरेस लेवल पे, अगेन आई मीन ऑल स्टोरेज ऑप्शन, आई विल मेक इट 1 स्टोरी हियर, ठीक है। 1 स्टोरी में चेंज कर दिया मैं इसको। यहाँ पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो। करने से क्या होता है, लोड्स में आप जाओगे, यू विल गेट 4 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर का वैल्यू, ओके। बट ये गलत है। क्यों गलत है, बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखो टेरेस लेवल पे दिया है 1.5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर का वैल्यू, ओके। सो मुझे अब क्या करना है, आई हैव टू कम टू द टेरेस लेवल हियर, ओके। टेरेस लेवल पे आया मैं। आने के बाद आई जस्ट सेलेक्ट, कंट्रोल करके आप सारा सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर विदाउट कंट्रोल से कैन सेलेक्ट एवरीथिंग, नो प्रॉब्लम। देखो आप सारा सेलेक्ट करोगे, ओके ओके। आई हैव टू कम वन मोर, टेरेस लेवल पे जाना है मुझे, ओके। तो यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे 3D में आई एम गेटिंग टू नो कि मैंने क्या सेलेक्ट करा है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया था कि हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग लोड एप्लीकेशन देखे, हाउ टू एडिट द अप्लाइड लोड। तो मैंने अभी 4 का लोड अप्लाई किया, मुझे उसको एडिट करना है। तो व्हाट आई डू, आई गो फॉर असाइन, शेल लोड्स, यूनिफॉर्म, ठीक है। पहले आपको सेलेक्ट करना है मेंबर, सेलेक्ट करने के बाद असाइन, शेल लोड्स, यूनिफॉर्म करना है, इस पर क्लिक कर दो आप। करने के बाद लाइफ में ही आपको कितना लगाना है, 1.5 का लोड लगाना है, ओके। बाय डिफॉल्ट क्या है, रिप्लेस एग्जिस्टिंग लोड ऑप्शन है यहाँ पे, ऑलराइट। तो ये क्या करेगा, जहां जहां पे लाइव लोड है 4 का, उसको रिप्लेस कर देगा 1.5 से, ओके। इफ आई डू ऐड टू एग्जिस्टिंग लोड, इट विल बिकम 4 + 1.5, इट विल बिकम व्हाट 5.5 बन जाएगा ये, ऑलराइट। तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, रिप्लेस एग्जिस्टिंग लोड पे जाके मैं इसको अप्लाई कर दे रहा हूँ। तो इससे क्या होता है, आपका जो लोड होता है यहाँ पे 1.5 बन जाएगा, नीचे में 4 ही रहेगा, बिकॉज आई हैव डन 1 स्टोरी ऑप्शन, ओके। इसलिए बोथ 3D एंड 2D बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो भी सेलेक्ट कर रहे हो आपको 3D में नजर आना चाहिए कि आपने क्या सेलेक्ट कर रखा है, ओके। तो इस तरीके से आप अपना क्या कर सकते हो, अपना जो भी आपने लोड लगाया है उसको आप चेंज कर सकते हो लाइव लोड के अंदर, ठीक है। लाइव लोड के अलावा हमारे पास क्या है, फ्लोर फिनिश भी है, वाटर प्रूफिंग भी है। एंड वाटर प्रूफिंग है, इफ यू जस्ट कम ओवर हियर, अगर आप यहाँ पे आते हो तो यू कैन सी वाटर प्रूफिंग बस टेरेस लेवल पे लगा है, टिपिकल पे वाटर प्रूफिंग नहीं लगा है, ठीक है। बस टेरेस लेवल पे लगा है, एंड बाकी का सभी जो है वो नॉर्मल से ही हमारा है। देखो सल्फेट जो भी था सब कुछ नॉर्मल है। तो मुझे वाटर प्रूफिंग लगाना है कहाँ पे, टेरेस लेवल पे लगाना है। तो आई विल कम हियर, आई जस्ट डबल क्लिक इट लाइक दिस, सारा सिंगल क्लिक में हम लोग सेलेक्ट करेंगे सब कुछ सेलेक्ट हो गया है। आई विल गो टू असाइन, शेल लोड्स, यूनिफॉर्म, ठीक है। लाइफ की जगह मैं क्या लूंगा, आई विल टेक वाटर प्रूफिंग। वाटर प्रूफिंग की वैल्यू कितनी थी मेरी, वाटर प्रूफिंग की वैल्यू थी 2। तो मुझे क्या करना है, बस यहाँ पे आके 2 करके अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो इफ आई जस्ट ओपन इट दिस अप नाउ, राइट क्लिक मैं करूंगा, लोड्स में देखो एक लाइव है, एक वाटर प्रूफिंग है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा लोड, यहाँ पे लाइव में अलग आएगा, वाटर प्रूफिंग में अलग आएगा, ओके। तो ये हमने अप्लाई कर दिया। उसके बाद यहाँ पे फ्लोर फिनिश जो है हर जगह पे 1 का ही है, टेरेस पे भी 1 है, टिपिकल पे भी 1 है। तो आई विल डू वन थिंग, आई विल मेक इट ऑल स्टोरीज फ्रॉम हियर अगेन जस्ट गो एंड सेलेक्ट ऑल माय स्लैब्स लाइक दिस। सेलेक्ट करने के बाद आई विल गो टू असाइन, आई विल गो टू शेल लोड्स हियर, आई विल गो टू यूनिफॉर्म। अब मुझे क्या करना है, मुझे फ्लोर फिनिश अप्लाई करना है। तो सेलेक्ट फ्लोर फिनिश एंड आई विल डू 1 एंड आई विल डू अप्लाई, ठीक है, ऑलराइट। तो जब मैं इसको राइट क्लिक करूंगा आई गेट 3 थिंग्स, फ्लोर फिनिश मिल जाएगा, लाइव मिल जाएगा, वाटर प्रूफिंग मिल जाएगा, ओके। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग व्हाट, दिस इज वन वे ऑफ हाउ टू चेक द अप्लाइड लोड,
आपको बस क्या करना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने से फ्लोर फिनिश भी आ जाएगा, लाइव लोड भी आ जाएगा, वाटर प्रूफिंग भी आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, अब वन मोर थिंग दैट स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड विद, अगर मैं सबको वापस सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके, आई विल गो टू माय असाइन शेल लोड्स यूनिफॉर्म। अब मैं किस में हूँ, फ्लोर फिनिश लोड पे हूँ, राइट। तो इफ आई पुट 3 हियर, ओके, एक मिनट आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो फ्लोर फिनिश कितना आ रहा है मेरा, 1 आ रहा है, राइट। अगर मैं इसको 3 करके अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, मेरी बस फ्लोर फिनिश की वैल्यू चेंज होगी। क्यों? बिकॉज आई एम इन फ्लोर फिनिश, ठीक है। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, दे वांट टू चेंज लाइव लोड, लेकिन वो लोग यहाँ पे चेक नहीं करते कि लाइव लोड है कि नहीं है। दे विल टेक एनीथिंग एल्स एंड दे जस्ट चेंज द वैल्यू एंड दे इट बिकम लाइक दिस, ठीक है। तो आपको उस पर्टिकुलर लोड पैटर्न में रहना बहुत जरूरी है। तो आई गो टू सेलेक्ट, गेट प्रीवियस सिलेक्शन, सारे वापस सेलेक्ट हो गए। आई विल मेक दिस एज व्हाट, 1 अगेन। तो यहाँ पे आके चेंज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ पुटिंग लाइव की जो मैं वैल्यू दी है 1.5 की दी है वैल्यू, लेट्स गो फॉर वाटर प्रूफिंग ओनली, ठीक है। तो वाटर प्रूफिंग में चलते हैं, ऑलराइट। तो आई जस्ट सेलेक्ट माई टॉप के, जस्ट अ सेकंड, आई हैव टू मेक इट 1 स्टोरी हियर, ओके। 1 स्टोरी करने के बाद हम लोग इनको सेलेक्ट करेंगे वापस, ठीक है। अब वाटर प्रूफिंग में 1 की वैल्यू है, आई वांट टू मेक इट 1.5, 1.4 भी कर सकते हो। तो रिप्लेस एक्जिस्टिंग लोड पे आप अप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, आपकी वाटर प्रूफिंग की वैल्यू 1.4 बन जाएगी। सो आई गो टू सेलेक्ट, गेट प्रीवियस सिलेक्शन। अब मुझे इसको डिलीट करना है, वाटर प्रूफिंग को डिलीट करना है। तो आप मुझे गो फॉर सेलेक्ट दिस ऑप्शन, डिलीट एग्जिस्टिंग लोड्स आप सेलेक्ट करो। जहां पर भी आपने सेलेक्ट किया है, अगर उसमें वाटर प्रूफिंग का लोड है तो अप्लाई करने से क्या हो जाएगा, इट विल गो अवे, ठीक है। इट इज दैट सिंपल। क्या करना है, सेलेक्ट पर जाओ, गेट प्रीवियस सिलेक्शन करो। अब वाटर प्रूफिंग का लोड मुझे लगाना है, तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस रिप्लेस एग्जिस्टिंग लोड करके यू कैन इजीली गो पुट 1 अप्लाई। इतना करने से आपका वाटर प्रूफिंग का लोड आ जाएगा। इसको अगर डिलीट करना है, आपको क्या करना है, डिलीट एग्जिस्टिंग लोड करके अप्लाई कर देना है। व्हाट विल हैपन, इट विल टेक अवे दैट लोड, ठीक है। सिंपल है। गेट प्रीवियस सिलेक्शन 1 करके अप्लाई करूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा, 1 आई विल गेट। नाउ व्हाट आई विल डू, ऐड टू एग्जिस्टिंग लोड करूंगा, ठीक है। इसको अप्लाई करूंगा, तब क्या होगा, सेलेक्ट, गेट प्रीवियस सिलेक्शन, अप्लाई करने से क्या होगा, वाटर प्रूफिंग का वैल्यू बन जाएगा 1 and 1, बिकॉज मैंने इसको ऐड करा था यहाँ पे, ओके। सो इफ आई कम हियर एंड इफ आई गो फॉर डिलीट एग्जिस्टिंग लोड, सेलेक्ट, गेट प्रीवियस सिलेक्शन, अप्लाई करने से क्या होगा, इट विल गो अवे। तो यहाँ पे जानने की बात क्या है कि आपको मेक श्योर करना है कि आप सही ऑप्शंस में हो, ठीक है। अगर आपको वाटर प्रूफिंग का लोड हटाना है तो आपको वाटर प्रूफिंग में रहना पड़ेगा, अगर आपको लाइव लोड हटाना है तो यू हैव टू बी इन लाइव लोड, ओके। तो इस तरीके से आपको काम करना है इस पे, ऑलराइट। तो हमने क्या किया, हमने हाउ टू एडिट द लोड देखा, हाउ टू डिलीट द लोड देखा, हाउ टू चेक द अप्लाई लोड भी हमने चेक कर लिया है यहाँ पे, ओके। तो इतना हो गया हमारे पास। ये तो हम लोग बस अप्लाई किया था, क्या हमारे जो भी यहाँ पे स्लैब लोड से उसको अप्लाई किया था, राइट। इस वाले ऑप्शन से करने से क्या होता है, इट विल बिकम नॉर्मल अगेन, ओके। अब मुझे वॉल लोड अप्लाई करना है। वॉल लोड कैसे अप्लाई करना है, अगेन यू कैन गो फॉर ऑल स्टोरेज ऑप्शन, ठीक है। ऑल स्टोरेज पे जाओ, जितने भी आपके पेरिफेरी पे बीम्स हैं, ओके, यू कैन इवन सेलेक्ट देम लाइक दिस, नो प्रॉब्लम, ओके। आप इसको जिस तरीके से सेलेक्ट करो, ओके, वेरी केयरफुल विद द सिलेक्शन, ओके। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है असाइन पे, आपको जाना है फ्रेम लोड्स पे, बिकॉज हम लोग क्या लगा रहे हैं, बीम क्या होता है, बीम फ्रेम का पार्ट होता है। गो फॉर दिस, गो फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड, सेलेक्ट द मेंबर्स, स्टेप 1, असाइन फ्रेम लोड्स डिस्ट्रीब्यूटेड। प्लीज इसको नोट कर लो आप, असाइन फ्रेम लोड्स डिस्ट्रीब्यूटेड को नोट कर लो। जाने के बाद अगेन यहाँ पे क्या आ रहा है, डेड लोड आ रहा है हमारे पास, हमको डेड नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको वॉल लोड अप्लाई करना है, तो विल गो फॉर वॉल लोड नो, ओके। जब वॉल लोड में आते हो आप एंड इफ यू गो फॉर द वैल्यूज हियर, कितना दिया थिकनेस, 2.23 का थिकनेस है यहाँ पे, 230 mm मतलब 0.23 मीटर के आसपास का थिकनेस है यहाँ पे। तो आपका क्या करना है, यू हैव टू टेक द थिकनेस, 0.23 का थिकनेस लेना है, मल्टीप्लाई करना है बिग डेंसिटी से। ब्रिक की डेंसिटी कितनी है, इफ यू जस्ट रीड दिस पेपर यू विल गेट टू नो। आई थिंक यहाँ नीचे कहीं पे था वो ब्रिक के बारे में, जस्ट अ सेकंड। फॉर एग्जांपल इफ आई टेक 20 एज द वैल्यू, 0.23 टाइम्स 20 इनटू हाइट, अगर मैं जो भी हाइट ले रहा हूँ, इफ आई टेक 2.4 2.5, you can put all the values here and hit enter, तो ऑटोमेटिकली इट कैलकुलेट लाइक दिस। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। हेडिंग लिखते हैं हम लोग, वॉल लोड, ओके। तो बेसिकली होता क्या है,
फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज माई फ्रेम, ठीक है, ओके, दिस इज माई फ्रेम। यहाँ ऊपर पे क्या आएगा, हमारी बीम आएगी, ठीक है। बीम को हम लोग थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग उसको लाल कर देते हैं, ठीक है। हमारी इतना बीम आएगी, ठीक है। तो हमारा जो फ्लो टू फ्लोर हाइट होगा, we'll put somewhere like this, right? So for example ये हमारा फ्लो टू फ्लोर हाइट होगा, राइट, टॉप टू बॉटम। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा फ्लो टू फ्लोर हाइट कितना है, यहाँ पे जस्ट स्क्रॉल अप अ लिटिल। तो जनरली हमारा फ्लो टू फ्लोर हाइट 5 मीटर का डिस्टेंस पे है, राइट। तो आई जस्ट कम हियर, आई पुट व्हाट 5 मीटर्स इज माय फ्लो टू फ्लोर हाइट, ओके। इसके बाद जो मेरी बीम की डेप्थ होगी वो कितनी है, ओके। तो व्हाट इज माय बीम डेप्थ, ये मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो इफ आई कम टू माय सिस्टम अगेन एंड हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि इफ यू गो फॉर योर मेन बीम, सेकेंडरी बीम्स, अगर यहाँ पर भी आपको नहीं पता चल रहा तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली कम ओवर हियर, just go to define section properties, frame sections, and you can see 200 cross 600, 200 cross 300 cross 600, मतलब डेप्थ कितनी है, 600 की डेप्थ है हमारे पास। तो ये ओपन दिस अप एंड यू मेंशन द डेप्थ ओवर हियर। डेप्थ कितनी है, 0.6 मीटर्स की हमारे पास डेप्थ है यहाँ पे। डेप्थ ऑफ व्हाट, डेप्थ ऑफ बीम, ओके। तो आपका वॉल का डिस्टेंस कितना बचेगा, ऑलराइट, यू जस्ट कम एंड ड्रॉ इट लाइक दिस। तो इस तरीके से आपका डिस्टेंस कितना होता है, आपका डिस्टेंस होता है 5 माइनस 0.6 इज इक्वल टू कितना आएगा आपको, 4.4 के आसपास, ओके। 5.06 0.6 4.4 मीटर्स की हाइट आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो भी ब्रिक वॉल आएगा, यहाँ पे मेसनरी का जो भी वॉल आ रहा है आपका, जिस तरीके से यहाँ पे, ओके, उसकी इस हाइट की हाइट कितनी होगी, उसकी हाइट होगी करीब करीब 4.4 मीटर्स की हाइट। तो इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे हम लोग, ओके। तो आपको करना क्या है यहाँ पे, जब भी आप वॉल का कैलकुलेशन करोगे, तो लेट्स जस्ट मेंशन ओवर हियर कि आपका जो भी वॉल लोड आएगा, लेट मी मेक इट इन समथिंग, वॉल लोड is equal to thickness of brick, okay, times density of brick times height of the wall। थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। थिकनेस ऑफ ब्रिक टाइम्स डेंसिटी ऑफ ब्रिक टाइम्स हाइट ऑफ द वॉल करने से आपको जो भी वैल्यू होगी, फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज x, यू विल गेट x किलो न्यूटन पर मीटर की वैल्यू मिल जाएगी। तो बेसिकली आप जितनी भी वैल्यू लगाओगे, फॉर एग्जाम्पल इफ आई गॉट समथिंग लाइक 11, राइट, तो वो क्या होगा, 11 किलो न्यूटन पर मीटर बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 11 किलो न्यूटन पर मीटर का मतलब क्या है, विल जस्ट चेक इट आउट हियर, ओके। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम जस्ट गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर, ये एंड से ये एंड जा रहा हूं मैं, तो एवरी मीटर पे क्या होगा, ओके, फॉर दिस 1 मीटर डिस्टेंस, यहाँ पे 1 मीटर के डिस्टेंस पे मुझे लोड लग रहा है 11 किलो न्यूटन पर मीटर का, ठीक है। इस 1 मीटर पे 11 का लोड लग रहा है, अगेन इस 1 मीटर पे 11 का लोड लग रहा है, अगेन इस 1 मीटर पे 11 का लोड लग रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, सिंपल रीजन भी कि जो भी हमारी बीम की ये होगी, क्या बोलते हैं उसको, लेंथ होगी, इट इज ऑटोमेटिकली देयर विद अवर सिस्टम, ठीक है। इफ यू जस्ट गो फॉर ज्योमेट्री 7.5 मीटर्स की लेंथ है यहाँ पे, ओके। सो द सिस्टम हैज दैट लेंथ, तो ऑटोमेटिकली पर मीटर डिस्टेंस पे ये लोड अप्लाई कर लेता है, ओके। सो यू डोंट हैव टू गिव देम द लेंथ, ओके। So I hope you have understood कि wall load is equal to thickness of brick into density of brick into height of the wall, okay? Because length system के पास होता है अपने आप, system उसको लगा लेता है पर मीटर की डिस्टेंस के ऊपर, alright? तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, हमारे पास if I just open up this, तो 0.23 का हमारे पास थिकनेस था, एंड यहाँ पे जैसे हमने कैलकुलेट करा अभी कि 5 माइनस 0.6 गेट 4.4 मीटर्स के आसपास। तो लेट मी जस्ट ओपन दिस अप। वापस हम लोग को सेलेक्ट करना पड़ेगा, सारे जितने भी पेरिफेरी बीम्स हैं उनको सेलेक्ट करो कुछ इस तरीके से। तो यू हैव टू सेलेक्ट ऑल योर बीम्स लाइक दिस। बीम सेलेक्ट करने के बाद जाना है असाइन पे, असाइन पे फ्रेम लोड्स, फ्रेम लोड डिस्ट्रीब्यूटेड, असाइन फ्रेम लोड्स डिस्ट्रीब्यूटेड। इतना करने के बाद आपको चेंज करना है यहाँ से वॉल लोड्स पे, ओके। 0.23 की थिकनेस थी वॉल की,
हाइट थी 4.4 मीटर्स की, डेंसिटी थी हम लोग, अगर हम लोग 19 या 20 एज्यूम करें, जो भी एज्यूम कर रहे हैं, करने के बाद एंटर कर देना है, आपको वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे। मिलने के बाद आपको बस अप्लाई करके ओके कर देना है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आप जब यहाँ पे जाके राइट क्लिक करोगे, लोड्स में जाओगे, तो यू कैन सी दैट वैल्यू क्या है यहाँ पे लोड पैटर्न में, वॉल लोड है यहाँ पे, ठीक है। बट अगेन मुझे क्या करना है, आई टू जस्ट कम आउट ऑफ दिस ऑप्शन, और स्विच का 1 स्टोरी करनी है। 1 स्टोरी करने के बाद आई हैव टू जस्ट सेलेक्ट ऑल दिस मेंबर्स जो कि टेरेस लेवल पे है मेरे, उनको सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से ओके सेलेक्ट कर लिया मैंने। देखो यहाँ पे उन लोगों ने मेंशन करा था क्लियरली कि आई थिंक यहीं पे नीचे पे कहीं पे था वो, 1 मीटर की हाइट थी फॉर द पैरापेट वॉल। आई थिंक कहीं मिस कर दिया मैं उसको, वो बीम्स हैं यहाँ पे। Okay, if you go through it once, you'll definitely find out. It's been quite some time since I have worked on this. Okay, anyway, तो टेरेस लेवल पे क्या होता है, आपका पैराफेट वॉल होता है, राइट। तो उसमें जब असाइन पे जाओगे, असाइन पे जाओगे, यू गो फॉर फ्रेम लोड्स डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पे वॉल का थिकनेस सेम रहेगा, 0.23 का थिकनेस ही रहेगा, एंड डेंसिटी 19 की ही रहेगी, ओके। बट आपका जो हाइट होगा वो होगा 1, इंस्टेड ऑफ हैविंग 4.4 मीटर्स ऑफ हाइट जैसे यहाँ पे था, आपका हाइट होगा 1, बिकॉज जनरली उसी हाइट पे आपका पैराफेट रुक जाता है। इतना करने के बाद आप अप्लाई करके ओके कर सकते हो, ठीक है। ऐसे करने से क्या होगा, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू चेंज द लोड्स। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हाउ यू कैन सी द लोड फॉर एवरी वन थिंग, राइट। ऐसे जाके आप चेक कर सकते हो। अगेन डेड लोड में लगा दिया मैंने, तो गलती हो गई मेरे से। व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू जस्ट सेलेक्ट एवरीथिंग अगेन वेरी क्विकली। कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। ओके, आई हैव टू सेलेक्ट ऑल दिस, आई हैव टू गो टू असाइन, आई हैव टू गो टू फ्रेम लोड्स डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, डेड लोड में लगा है तो आई हैव टू डिलीट द एग्जिस्टिंग लोड, ठीक है। अप्लाई करके उसको हटा दो। हटाने के बाद क्या होगा, जब आप चेक करोगे तो डेड लोड चला चुका है। अब मुझे इसको रिप्लेस करना है, तो आई जस्ट सेलेक्ट ऑल दिस अगेन वेरी क्विकली। सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है असाइन पे, फ्रेम लोड्स पे, डिस्ट्रीब्यूटेड पे। आई कम टू व्हाट, आई कम टू वॉल लोड्स। बाय डिफॉल्ट क्या है, रिप्लेस एग्जिस्टिंग लोड ऑप्शन है मेरे पास, सो फॉर 4.37 अप्लाई करके ओके करने से क्या हो जाएगा, इट विल गेट रिप्लेस्ड, ठीक है, इट बिकम 4.37, ठीक है। अभी हम लोग बस 1 बीम 1 हम लोग चेक कर रहे थे, राइट। अब अगर जब पूरे स्ट्रक्चर पे चेक कर रहे हैं तो क्या करूंगा मैं, तो स्ट्रक्चर पे चेक करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे डिस्प्ले फ्रेम लोड असाइनमेंट करके, इस पर क्लिक करो एंड वी हैव अप्लाइड वॉल लोड्स हियर फ्रेम पे। तो अप्लाई करने से यू विल बी एबल टू सी द एंटायरिटी ऑफ द लोड, कि कितना लोड कहाँ पे कहाँ लगा रहा है करके, ठीक है। ऑलराइट, जस्ट क्लिक दिस ऑप्शन, चला जाएगा वापस। करना क्या है, वापस आना है, बस यहाँ पे आना है, डिस्प्ले फ्रेम लोड असाइनमेंट्स पे आना है, क्लिक करना है, यहाँ पे वॉल लोड्स पे जाना है। यू हैव टू मेनी ऑप्शंस, वॉल लोड्स पे जाओ, फ्रेम पे हैं तो हम लोग वॉल लोड यूज कर रहे हैं, राइट। अप्लाई करो तो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इसको आप यहाँ पे ये क्लिक करके अनडिफॉर्म शेप करके यू कैन रिमूव ऑल ऑफ देम। अगर आपको शेल्स पे चेक करना है, अगर आपको स्लैब्स पे चेक करना है, तो वहाँ पे क्लिक करो, लाइव लोड चेक करना है, अप्लाई करो इसको, तो यू कैन सी आपका लाइव लोड सारे फ्लोर्स पे आपको नजर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। फ्लोर फिनिश करना है, वाटर प्रूफिंग करना है, इवन दोज लोड्स यू कैन चेक लाइक दिस। ओके, रिमूव करना है, बस यहाँ पे क्लिक करो, रिमूव हो जाता है लोड। ओके, तो होप हमने सारा कवर कर लिया है अभी यहाँ तक, कि वॉल लोड्स भी कवर हो गए हमारे, जितने भी थे सारे कवर हो गए, बस लोड कॉम्बिनेशन बचा हुआ है। तो हाउ डू वी क्रिएट लोड कॉम्बिनेशन हियर, तो आपको जाना है वापस डिफाइन पे। डिफाइन पे जाने के बाद यू हैव टू कम फॉर लोड कॉम्बिनेशन। पहले बार हम लोग गए थे लोड पैटर्न्स पे, अब हम जा रहे हैं लोड कॉम्बिनेशन पे। जाने के बाद यू कैन क्लिक ऑन ऐड न्यू कॉम्बिनेशन, एंड आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो डेड लोड प्लस लाइव लोड कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसको ऐड करो एंड लाइव लोड का ऐड करो। इतने पे नहीं छोड़ देना, यू हैव टू ऐड अदर लोड्स आल्सो। फ्लोर फिनिश भी ऐड करना है आपको, वाटर प्रूफिंग भी ऐड करना है, बिकॉज ऑल ऑफ दिस विल कम अंडर डेड लोड ओनली, राइट, एंड वॉल लोड, ठीक है। ओके कर दो, देन यू कैन क्लिक ऑन ऐड न्यू कॉम्बो, एंड व्हाट यू कैन डू इज 1.5 टाइम्स ऑफ डेड लोड प्लस लाइव लोड पे करते हैं हम लोग, डेड लोड प्लस, ओके लाइव लोड करते हैं यहाँ से। अगेन सारे लोड्स का ऐड कर लो यहाँ कुछ इस तरीके से, डेड लोड हो गया, लाइव लोड हो गया, फ्लोर फिनिश, वाटर प्रूफिंग, टेरेस फ्लोर, टेरेस फिनिश, वॉल लोड। इतना करने के बाद हम लोग फैक्टर 1.5 लेंगे हम लोग यहाँ पे, बिकॉज ये फैक्टर होगा हमारा। तो कुछ इस तरीके से यू कैन इवन कॉपी इट, डबल क्लिक करके यू कैन पेस्ट इट लाइक दिस। सो ओके करके कैन डू ओके।
ठीक है, इतना करने से आपका लोड कॉम्बिनेशन बन जाता है। अगेन कैन गो फॉर डिफाइन लोड कॉम्बिनेशंस एंड यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, ऐड डिफॉल्ट डिजाइन कॉम्बिनेशन कर सकते हो। ये क्या करता है बेसिकली, ये इट विल ऑटो जनरेट ऑल द कॉम्बिनेशंस फॉर यू। तो यहाँ पे जाना है एंड यू कैन सी आपके पास स्टील फ्रेम है, कॉम्पोजिट बीम है, कॉन्क्रीट फ्रेम है, कॉन्क्रीट शेयर वॉल है, कॉन्क्रीट स्लैब है। तो हम लोग क्या करना है, कॉन्क्रीट फ्रेम डिजाइन करना है। ठीक है, इतना करने के बाद इफ क्लिक ऑन ओके तो ये आपके लिए जनरेट कर देगा कॉम्बिनेशन 1 and 2, S1 and S2। लेकिन आप जब इसको खोलोगे यू वोंट बी एबल टू एडिट दिस लोड्स। ठीक है, एडिटिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट डिलीट दिस लोड्स। ओके, गो फॉर ऐड डिफॉल्ट डिजाइन कॉम्बिनेशंस, क्लिक ऑन कॉन्क्रीट फ्रेम डिजाइन एंड यहाँ पे आप इसको चेक कर दो कन्वर्ट टू यूजर कॉम्बिनेशंस पे। ठीक है, करना क्या है, कॉन्क्रीट फ्रेम पे चेक करना है और कन्वर्ट करने के चेक करना है। जब आप ये करोगे तो यूडीकॉन S1 एंड यूडीकॉन S2 आपको मिलता है। इफ यू क्लिक ऑन मॉडिफाई एंड शो यू कैन सी इजीली यू कैन मॉडिफाई देम। ओके, बट इशू क्या है इसमें, इफ यू सी देयर इज नो लाइव लोड इन दिस। ठीक है, तो यू कैन नॉट ब्लाइंडली डिपेंड ऑन दिस लोड्स। तो इट इज बेटर कि आप अपना खुद का लोड क्रिएट करो यहाँ पे। ठीक है, ऐसा करने के बाद आप ओके करके यू कैन गो फॉर रनिंग द एनालिसिस इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो इस क्लास को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स ले लेंगे तो ओवरऑल फीलिंग शुरू आती है, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जाएंगे हमारे अर्थक्वेक लोड के पास। ठीक है, अर्थक्वेक लोड के पास जाएंगे हम लोग, उसका डिजाइन चेक करेंगे, हाउ टू अप्लाई अर्थक्वेक लोड, हाउ टू क्रिएट कॉम्बिनेशंस फॉर अर्थक्वेक लोड। उसके बाद हाउ टू रन द एनालिसिस, हाउ टू मेक श्योर योर बिल्डिंग इज सेफ। तो वो जो भी जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तो होप दिस क्लास में आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि हाउ टू अप्लाई द लोड, हाउ टू एडिट द लोड, हाउ टू डिलीट द लोड, हाउ टू क्रिएट लोड कॉम्बिनेशंस एंड हाउ टू चेक द अप्लाइड लोड कि आपने सही अप्लाई किया है कि नहीं अप्लाई किया है। ओके, so that's all for this class. hope आपको सब समझ में आ गया होगा। if you want this file from us please request to us in the comment section, हम लोग आपको ये फाइल प्रोवाइड करवा देंगे। okay, so see you guys in the next class. thank you. Hello and welcome back to Peter Sky Experts, myself Shadab. So this is going to be our third and final class for our G+6 seismic analysis of a given project. ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था अबाउट ग्रेविटी लोड एप्लीकेशन, राइट। डिफाइन में चलते हैं, लोड पैटर्न्स पे चलते हैं हम लोग। तो वी हैव सीन फ्लो फिनिश क्या होता है, वाटर प्रूफिंग क्या होती है, टेरेस फिनिश क्या होता है, वॉल लोड कैसे होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, एवरीथिंग वी हैव चेक्ड आउट। अब हम लोग बात करने वाले हैं सेस्मिक के बारे में। तो सेस्मिक लोड अप्लाई करने के लिए देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 8 स्टेप्स। ठीक है, जो कि ये है, मॉडल चेक है, लोड कॉम्बिनेशन है, रन एनालिसिस है, डिजाइन है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन सेस्मिक लोड के बारे में, सेस्मिक लोड कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, री एनालिसिस करके विल डू रीडिजाइन द बिल्डिंग। ठीक है, जो ओनली आपका जब बिल्डिंग ग्रेविटी लोड्स में सेफ है आप जा सकते हो सेस्मिक लोड्स के ऊपर। तो ये सब कुछ हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी हम लोग का फर्स्ट स्टेप क्या होगा, वी हैव टू डू द मॉडल चेक, राइट। मॉडल चेक में बेसिकली क्या करते हैं हम लोग चेक कर देंगे हमारा जो लोड अप्लाई हुआ है वो सही से अप्लाई हुआ है कि नहीं। बहुत बारी क्या होता है कि आपका स्लैब का लोड आपकी बीम पे ट्रांसफर नहीं होता, बीम का लोड आपका कॉलम पे ट्रांसफर नहीं होता है। वाई, बिकॉज आपने मॉडलिंग में कहीं पे मिस्टेक करी होती है। दैट्स व्हाई वी हैव टू डू द फर्स्ट चेकिंग इज मॉडल चेक। मॉडल चेक करने के बाद लोड कॉम्बिनेशंस का मैंने बात करेंगे एज पर IS 456। और डेड लोड लाइव लोड में हमको कौन से लोड अप्लाई करने हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाय यूजिंग IS 456 कोड बुक। उसके बाद हम लोग करेंगे रन एनालिसिस, उसके बाद हम लोग करेंगे डिजाइन। बिफोर मेकिंग लोड कॉम्बिनेशंस डोंट गो फॉर रन एनालिसिस। ठीक है, लोड कॉम्बिनेशन बनाना बहुत जरूरी है, फैक्टर्ड अनफैक्टर्ड केस बनाना बहुत जरूरी है। उसी के बाद आप एनालिसिस करो, डिजाइन करो। ठीक है, इफ ओनली इफ इट इज सेफ, जब वो सेफ होगा, कोई बीम फेल नहीं कर रहा, कोई कॉलम फेल नहीं कर रहा है, ओनली इन दोस कंडीशंस देन यू कैन अप्रोच टू ए सेस्मिक लोड। उससे पहले सेस्मिक लोड हम लोग शुरू नहीं कर सकते। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज मॉडल चेक। तो मॉडल चेक में हम लोग क्या करते हैं, पहले वी गो फॉर आवर एनालाइज पे जाते हैं हम लोग और करते हैं यहाँ पे चेक मॉडल पे क्लिक। ठीक है, वंस यू हैव अप्लाइड ऑल द लोड्स, आपको करना क्या है, आपने सारा लोड अप्लाई किया, आपने क्रॉस चेक कर लिया है कि भाई सब जगह पे सही लोड लगाया है मैंने, आई हैव नॉट मेड एनी मिस्टेक्स। वंस यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, तब आपको करना क्या है, यू हैव टू कम टू एनालिसिस पे आके आपको क्लिक करना है चेक मॉडल के ऊपर। चेक मॉडल पे क्लिक करने के बाद ओके यू कैन जस्ट कम इन। जनरली ऐसा होता है, तो जस्ट क्लिक हियर, सिलेक्ट बाय डिसेलेक्ट ऑल। इस पे सिलेक्ट करने के बाद जस्ट क्लिक ऑन ओके। ऑलराइट, जब आप ये करोगे तो इट विल गिव यू अ रिपोर्ट लाइक दिस, मॉडल हैज बीन चेक्ड, नो वार्निंग मैसेजेस वर जनरेटेड। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, इफ आई जस्ट शो यू कंट्रोल ए करके, आप जितने भी एक्स पॉइंट्स देख रहे हो यहाँ पे, जितने भी एक्स पॉइंट्स देख रहे हो, ऑल दिस एक्स पॉइंट्स आर बेसिकली नोड्स। ऑलराइट, नीचे से ऊपर तक बहुत सारी जगह पे हमारे पास बहुत सारे नोड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो बेसिकली इन नोड्स का काम क्या होता है कि जो भी आप स्लैब पे लोड ट्रांसफर कर रहे हो, ऑलराइट, जो भी स्लैब पे आ रहा है वो बीम पे ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं, और बीम से बीम और या फिर बीम से कॉलम लोड ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो वी हैव टू मेक श्योर कि कनेक्टिविटी है, कहीं पे आपके पास गैप्स नहीं है। ऑलराइट, तो आप जब एनालिसिस पे जाके चेक मॉडल करते हो एंड यू आर गिविंग 1 mm, तो बेसिकली आपका ETAP सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, ये हर एक नोड के 1 mm डायरेक्शन में जा रहा है, राइट लेफ्ट अप एंड डाउन एवरीवेयर 6 डायरेक्शंस में जा रहा है एंड चेक कर रहा है कि वहाँ पे एक्स्ट्रा नोड है या नहीं है।
ओके, तो इफ यू गो फॉर एनालिसिस चेक मॉडल एंड इफ यू मेक इट 10 mm, तो तब क्या करेगा ये 10 mm के डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, इट विल गो 10 mm इन ऑल द डायरेक्शंस एंड विल चेक कि वहाँ पे नोड है या नहीं है, ठीक है, जितने भी आपके पास ऑर्फन नोड्स होंगे यू हैव टू डिलीट देम। तो बेसिकली अभी क्या किया, इस पॉइंट से 10 mm आगे गया, पीछे गया, ऊपर आगे, सब जगह चेक किया और बता रहा है हम लोग को कि आपका कोई मॉडल में वार्निंग नहीं आ रहा है हम लोग को, बिकॉज आपने सही से मॉडलिंग कर रखा है। ओके, इफ इन केस अगर मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, मैंने ये लिया, रीशेप टूल लिया मैंने यहाँ से, एंड आई जस्ट मूव इट लाइक दिस, ठीक है, उसको मैंने मूव कर दिया। एंड अब मैं क्या करता हूँ, आई गो फॉर एनालाइज चेक मॉडल करता हूँ मैं, एंड मैं इसको करता हूँ 100 mm, ठीक है, यहाँ इस पॉइंट से 100 mm जाएगा। ओके, लेट्स क्लिक ऑन ओके एंड लेट्स सी कि अभी हम लोग को क्या वार्निंग देता है ये। ऑलराइट, सो यू कैन सी हियर कि आपके यहाँ पे देखो बहुत सारे वार्निंग्स आप लोग को मिल रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो मेनी वार्निंग्स वी आर गेटिंग, क्यों? बिकॉज आपके नोड्स को इसने मैच कर दिया यहाँ पे कि यहाँ पे देखो ये नोड आके यहाँ पे नहीं बैठा है। तो हाउ डू वी रेक्टिफाई दिस? आपको बस रीशेप टूल पे जाके इसको सिलेक्ट करके इस पॉइंट को वापस लाके इस पे फिट कर देना है, ठीक है। वंस दैट इज डन एंड मेक श्योर कि आप वन स्टोरी में हो और स्टोरी में नहीं हो, ऑलराइट, उससे भी इशू हो जाता है। तो इतना करने के बाद आपको बस एनालिसिस पे जाके चेक मॉडल करना है। ओके, अगर हम लोग चेक करके देखते हैं कहीं पे हम लोग को मिस्टेक मिल रहा है क्या। ओके, सो वी आर नॉट गेटिंग एनी वार्निंग्स नाउ, ऑलराइट। तो ये काम करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आपका नोड पे जाके नहीं बैठ रहा है तो आपका लोड ट्रांसफर ऐसे नहीं हो रहा है मॉडल में। ओके, तो ये था पहला पॉइंट हमारा मॉडल चेक का, कि हम लोग मॉडल चेक क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं। ओके, हमारा मॉडल सही है, वी हैव चेक्ड अप टू 100 mm, जनरली 10 mm तक काफी है, 10 mm के ऊपर जाने का कोई यूज नहीं बनता है। ओके, सो लिमिट योरसेल्फ टू 10 mm मोस्ट ऑफ द टाइम्स। उसके बाद बात आती है लोड कॉम्बिनेशंस के बारे में। तो लोड कॉम्बिनेशन हम लोग कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, लेट्स लुक एट दैट। तो जाना है हम लोग को डिफाइन पे, जाना है हम लोग को लोड कॉम्बिनेशंस पे, एंड यू कैन सी लास्ट क्लास में जैसे बताया था 1.5 टाइम्स ऑफ डेड लोड है, यहाँ पे डेड लोड पे स्लाइड लोड वगैरह हम लोग को दिया है, एंड आई हैड शोन यू कि हाउ टू जनरेट द the default load combinations if you have not watched the last class। अगर आप लास्ट क्लास मिस कर चुके हो, आपको क्या करना है, आपको बस आना है PTS CAT की यूट्यूब चैनल के ऊपर, प्लेलिस्ट में जाइए, जाने के बाद जस्ट गो फ्रंट, आपको यहाँ पे टैब्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। इस प्लेलिस्ट में हमने G+2 पे भी काम कर रखा है, G+3 पे भी काम कर रखा है, एंड आपको यहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 भी मिल जाएगा जिसमें हमने सबने डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो पीपल हु हैव मिस्ड दोस क्लास उनके लिए बता देता हूं मैं, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन ऐड न्यू कॉम्बिनेशंस एंड यू कैन जस्ट गिव योर नेम हियर, डेड लोड प्लस लाइव लोड करके आप नेम दे सकते हो यहाँ से, एंड जितने भी केसेस थे आपके पास यू हैव टू ऐड ऑल दोस केसेस। लाइक डेड लोड हो गया आपके पास, फिर आप लाइव लोड ऐड करोगे, फिर आप ऐड करोगे फ्लोर फिनिश, देन आप ऐड करोगे वाटर प्रूफिंग, जितने भी लोड केसेस थे, जितने भी आपने लगाया अपने बिल्डिंग के ऊपर, यू हैव टू ऐड ऑल ऑफ देम, ठीक है। ऐड करने के बाद यू कैन क्लिक ऑन ओके एंड इट विल टेक इट, जैसे मैंने ऑलरेडी कर रखा है डेड लोड प्लस लाइव लोड के केस यहाँ पे, ठीक है। बट देयर आर टू मेनी लोड केसेस, तो आप जब क्या कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट यू कैन जनरेट दिस लोड केसेस आल्सो। तो हाउ टू जनरेट लोड केसेस, यू कैन क्लिक ऑन ऐड डिफॉल्ट डिजाइन कॉम्बिनेशंस, ठीक है। इफ यू डोंट वांट टू गो फॉर ऐड न्यू कॉम्बो एंड डू ऑल दिस, आप क्लिक कर सकते हो ऐड डिफॉल्ट डिजाइन कॉम्बिनेशंस के ऊपर। क्लिक करने के बाद आपको मिलता है ऑप्शन यहाँ पे स्टील फ्रेम का, कॉम्पोजिट बीम का, कॉन्क्रीट फ्रेम का, कॉन्क्रीट शेयर वॉल का और कॉन्क्रीट स्लैब डिजाइन का। हम लोग करते हैं कॉन्क्रीट फ्रेम का, ठीक है। कॉन्क्रीट फ्रेम क्लिक करने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन कन्वर्ट टू यूजर कॉम्बिनेशंस, इट विल मेक इट एडिटेबल, ठीक है। अगर मैं वो नहीं करता, इफ आई डोंट चेक दिस बॉक्स, क्या होगा, इफ आई क्लिक ऑन ओके आई विल गेट 2 ऑप्शंस, ठीक है, बट आई कांट एडिट देम। ओके, कंप्लीटली मेरे लिए क्लोज ऑफ हो जाएंगे ये 2 ऑप्शंस, ओके, सो आई कांट एडिट देम। सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू कम एंड क्लिक डिलीट दिस कॉम्बिनेशंस, एंड जब भी आप कॉम्बिनेशन जनरेट कर रहे हो, लेट मी डिलीट ऑल दिस कॉम्बिनेशंस आल्सो, नो नीड। तो आप जब क्लिक करोगे यहाँ पे, क्लिक करने के बाद क्लिक ऑन कॉन्क्रीट फ्रेम डिजाइन, बिकॉज फ्रेम किससे बनता है, बीम एंड कॉलम से फ्रेम बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे बीम एंड कॉलम का डिजाइन हो जाएगा आपका यहाँ पे। ये क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है कन्वर्ट टू यूजर कॉम्बिनेशंस पे क्लिक करके आपको ओके करना है। इससे क्या होता है, आपके पास आता है यूडी करके, ठीक है, बिफोर इट जस्ट कमिंग एज डी कॉन S1, अब आ रहा है यूडी कॉन S1 करके। इसको सिलेक्ट करने के बाद यू कैन क्लिक ऑन मॉडिफाई बाय शो कॉम्बिनेशंस पे एंड यू कैन सी यू कैन एडिट ऑल ऑफ देम। सो यहाँ पे देखो मेरे पास लाइव लोड नहीं है, तो आई जस्ट कम ऑन क्लिक हियर, आई मेक श्योर टू ऐड लाइव लोड हियर एंड मैं इसको यहाँ से 1.5 कर देता हूँ, ठीक है। इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड एडिंग एवरीथिंग, मेरे को बस यहाँ पे आके लाइव लोड ऐड करना है बस। यू गो फॉर दिस वन एंड क्लिक ऑन मॉडिफाई बाय शो कॉम्बिनेशंस एंड यू कैन सी वो 1.5 का आया था, यहाँ पे हम लोग को 1 करना पड़ेगा, ठीक है। परफेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं रहता ये, यू हैव टू मैनिपुलेट द कॉम्बिनेशंस, बट इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम। इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड जनरेटिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, आपको बनाया मिल जाएगा, आपको बस उसको मैनिपुलेट कर देना है यहाँ पे बस, ओके, कुछ इस तरीके से, ऑलराइट। अब जनरली बच्चों के दिमाग में क्या आता है क्वेश्चन कि सर हाउ डू वी नो कि कौन सा हम लोग को ऐड करना है, कौन सा ऐड नहीं करना है कॉम्बिनेशंस के अंदर। तो फर्दर यू हैव टू गो टू योर IS 456-2000 पेज नंबर 68, ठीक है, टेबल नंबर 18, नोट कर लो इसको, टेबल नंबर 18 पेज 68 IS 456 फोर्थ बुक के अंदर यू विल फाइंड आउट कि कहाँ से आपको क्या लगाना है। बेसिकली हम लोग को 2 टाइप का कॉम्बिनेशन लगाना है, एक है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी,
ओके बेसिकली क्या है, ये फैक्टर्ड लोड कॉम्बिनेशन है, ये अनफैक्टर्ड लोड कॉम्बिनेशन है। ओके सो डेड लोड प्लस लाइव लोड में क्या ऐड करोगे आप, 1.5 टाइम्स ऐड करोगे इन फैक्टर्ड केस, 1 ऐड करोगे आप इन अनफैक्टर्ड केस। ओके यहाँ पे विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड भी है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे सेपरेटली। सो सेकंड पॉइंट क्या था लोड कॉम्बिनेशंस के बारे में। आई होप इट इज क्लियर नाउ। आपको करना क्या है, डिफाइन पे जाना है, जाने के बाद क्लिक ऑन लोड कॉम्बिनेशंस, आइदर यू कैन क्लिक ऑन ऐड न्यू कॉम्बिनेशंस एंड क्रिएट योर ओन कॉम्बिनेशंस, और आप क्या कर सकते हो, ऐड डिफॉल्ट कॉम्बिनेशंस करके इसको सेलेक्ट करके आप ओके कर दो, ऑटोमेटिकली वो जनरेट कर देगा। जनरेट करने के बाद जस्ट मैनिपुलेट देम लाइक दिस। ओके तो सेकंड पॉइंट भी हमारा क्या हुआ है, कवर हो चुका है। अब हम बात करते हैं रन एनालिसिस के बारे में। तो आपको जाना है एनालाइज पे, चेक मॉडल हम लोग करे थे लास्ट टाइम, इस बार हम लोग जाएंगे रन एनालिसिस पे। ठीक है नोट कर लो, एनालाइज रन एनालिसिस, यू विल गेट द ऑप्शन। अगर यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो यू कैन फाइंड दिस बटन ओवर हियर, प्ले बटन बेसिकली, तो आपको इसको बस क्लिक कर देना है। ओके जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे आपका क्या हो गया, आपका एनालिसिस रन हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिजाइन करना है हम लोग को, राइट। एनालिसिस कर चुके हैं हम लोग, क्या था एनालिसिस के बाद डिजाइन करना है हम लोग को। डिजाइन कैसे करेंगे, नोट करो स्टेप्स, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, नोट करो। डिजाइन पे जाओ, कॉन्क्रीट फ्रेम डिजाइन पे जाओ एंड क्लिक ऑन व्यू बाय रिवाइज प्रेफरेंसेस। ये स्टेप 1 होता है आपका, ठीक है। डिजाइन, कॉन्क्रीट फ्रेम डिजाइन, व्यू बाय रिवाइज प्रेफरेंसेस, ठीक है। इतने क्लिक करो एंड चेक करो आपका कोड कौन सा है। मेरा कोड क्या है, मेरा कोड IS456 का कोड है, ठीक है। तो चेक फॉर IS456 कोड। ओके एंड आई कीप टेलिंग राइट कि इट विल टेक केयर ऑफ एसेंट्रिसिटी। तो यहाँ पे देखो अपना कंडीशन क्या है, कंसीडर मिनिमम एसेंट्रिसिटी एंड आई हैव गिवन यस। बाय डिफॉल्ट यस लेके ये काम करता है, ठीक है। ऑलराइट तो लेट मी जस्ट क्लोज दिस। द फर्स्ट पॉइंट इज डन, आपने चेक कर लिया। फिर डिजाइन, कॉन्क्रीट फ्रेम डिजाइन करने के बाद यू हैव टू गो फॉर सिलेक्ट डिजाइन कॉम्बिनेशंस। ये स्टेप 2 होता है। फर्स्ट स्टेप क्या था, डिजाइन, कॉन्क्रीट फ्रेम डिजाइन, व्यू बाय रिवाइज प्रेफरेंसेस। सेकंड स्टेप डिजाइन, कॉन्क्रीट फ्रेम डिजाइन, सिलेक्ट बाय डिजाइन कॉम्बिनेशंस, ठीक है। स्टेप 2 इसको नोट करो, क्लिक करो इस पे। क्लिक करने के बाद यू कैन सी UDCon1 जो अपने आप जनरेट किया था, इट हैज टेकन देम, बट जो हम लोग बनाए थे उसको वो कंसिडर नहीं किया है। तो यू कैन जस्ट पुश योर कॉम्बिनेशंस हियर लाइक दिस एंड यू कैन क्लिक ऑन ओके। ऑलराइट इतना कर दिया आप। उसके बाद वापस जाओ, कॉन्क्रीट फ्रेम डिजाइन पे जाओ। जाने के बाद यू कैन क्लिक ऑन स्टार्ट डिजाइन पर चेक। तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका कोड बुक कौन सा है। बहुत बारी क्या होता है, आपका कोड बुक IS456 का कुछ और भी हो सकता है। ओके यू मिस इट, समटाइम्स पीपल मिस इट। ओके तो यू हैव टू मेक श्योर IS456 है या नहीं है, क्रॉस चेक करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आना है डिजाइन, कॉन्क्रीट फ्रेम डिजाइन पे आके यू हैव टू गो गिव योर लोड कॉम्बिनेशंस। जैसे मैंने बताया UDCon1, UDCon2 जो होता है, यू कैन नॉट डिपेंड अपॉन देम, ठीक है। सो यू हैव टू कम एंड मैनिपुलेट देम और यू कैन जस्ट क्रिएट देम फ्रॉम स्क्रैच, योर ओन कॉम्बिनेशंस। तो उन लोग को आपको यहाँ पे पुट करना पड़ता है। इतना होने के बाद वी गो फॉर डिजाइन, कॉन्क्रीट फ्रेम डिजाइन एंड क्लिक ऑन स्टार्ट डिजाइन पर चेक। ओके सो होप आई एम रिपीटिंग स्टेप्स 2 to 3 टाइम्स, सबको मिल रहा होगा सब कुछ, ठीक है। इतना होने के बाद you go for design, concrete frame design and you come for what, verify all members passed. Okay just note this down, design, concrete frame design, verify all members passed. When you click on this you will get a message like this कि all concrete frame passed हो चुके हैं सब कुछ करके, ठीक है। all concrete frames pass the design check. okay design check कहाँ कर रहा है वो, design check कैसे कर रहा है, जब आप आ रहे हो यहाँ पे it is doing design check based on IS456 2000. ओके ये कोड में जितने भी लिमिटेशंस दिए गए हैं, इट नोज इट एंड इज चेकिंग इट अगेंस्ट दैट। ओके तो जनरली इतना होता है। एंड वन मोर थिंग इज वी हैव अ कोर्स हियर, ओके जिसको सीखना है तीनों कोर्स एक प्राइस पॉइंट पे, यू कैन कम इन सी चेक आउट दिस कोर्स एंड करंटली 2000 का ऑफर चल रहा है। इफ यू अप्लाई द कोड इट विल बी अ लॉट लेसर देन दैट, ठीक है। 1599 में आपको 3 अलग अलग कोर्सेज मिल रहे हैं, जॉइंट कॉम्बो कोर्स, ठीक है। इफ यू कम ओवर हियर आप देख सकते हो कि हमारे पास करीब करीब 6 मॉडल्स हैं ETABS के अंदर। RCDC में कॉलम से लेके बीम से लेके स्लैब तक सारा हमने डिटेलिंग कवर कर रखा है। एंड सेफ के लिए अलग से कंप्लीट क्लास है हमारे पास, जिसमें सेफ एसेंट्रिक फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, ट्रेपेजोइडल फुटिंग, सारे फुटिंग्स हैं हमारे पास। ऑलराइट सो इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज यू कैन गो अहेड एंड परचेज द कोर्स। 20% ऑफ मिल रहा है आपको हमारे करंट कोर्सेज पे। तो कमिंग बैक, अभी हम लोग क्या किए थे, रन किए हम लोग, डिजाइन किए, ठीक है। सब कुछ सही आ रहा है, सब कुछ सेफ है। सो इफ इट इज सेफ हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आगे कहाँ बढ़ेंगे, सेस्मिक लोड की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो आपको मॉडल अनलॉक करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिकॉज जनरली बच्चे क्या करते हैं कि वंस दे हैव डन ऑल ऑफ दिस दे वांट टू अप्लाई द सेस्मिक लोड नाउ, बट दे कम हियर एंड दे कम फॉर योर लोड पैटर्न्स, ठीक है। बट सारे ऑप्शंस आपके पास लॉक हो चुके हैं। ओके यू नॉट एबल टू एक्सेस एनी ऑफ दिस ऑप्शंस। नॉट ओनली दैट, बहुत बारी जब कुछ फेल करता है दे कम फॉर प्रॉपर्टीज, सेक्शन प्रॉपर्टीज, फ्रेम सेक्शंस, इवन हियर एवरीथिंग इज लॉक। यू कैन नॉट इम्पोर्ट न्यू प्रॉपर्टी, ऐड न्यू प्रॉपर्टी, कुछ नहीं। व्हाई इज दिस हैपनिंग, बिकॉज आपका जो मॉडल है वो लॉक हो जाता है। एज सुन एज आप रन एनालिसिस कर रहे हो आपका मॉडल लॉक हो जाता है, ओके। तो यू हैव टू अनलॉक द मॉडल फर्स्ट।
और लॉक करने के बाद नाउ इफ यू गो फॉर योर डिफाइन एंड गो फॉर योर सेशन प्रॉपर्टीज फ्रेम सेक्शंस, यू कैन सी सारे ऑप्शंस आपको वापस अवेलेबल हो गए हैं। ठीक है, तो हम लोग सेस्मिक पे काम करना शुरू करेंगे अभी, बिकॉज हमारा मॉडल सब कुछ सेफ है। तो डिफाइन पे चलो, जाने के बाद द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन मास सोर्स। ठीक है, मास सोर्स पे जाओ, जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करो मॉडिफाई बाय शो मास सोर्स। ओके, यहाँ पे क्लिक करो। तो यहाँ पे हमारे पास ये सारा ऑप्शन है यहाँ पे। तो एलिमेंट सेल्फ मास जो होता है इसको अनचेक करना है हम लोग को। अनचेक करने के बाद यू कैन क्लिक ऑन स्पेसिफाइड लोड पैटर्न्स पे क्लिक करना है। ठीक है, क्या करना है आपको, बेसिकली आपको आना है डिफाइन पे, गो फॉर मास सोर्स। ओके, डिफाइन मास सोर्स, इस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन मॉडिफाई बाय शो मास सोर्स। ओके, इतना करने के बाद चेकआउट अनचेक एलिमेंट सेल्फ मास। ठीक है, उसके बाद चेक स्पेसिफाइड लोड पैटर्न्स। ठीक है, ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, ये हम लोग कर रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर कोड। अगर आप जाओगे कोड पे, हमारा IS 1893 के कोड पे जाओगे आप एंड गो फॉर पेज नंबर 20 आई बिलीव। तो आते हैं पेज नंबर 20 पे, पेज नंबर 20 टेबल नंबर 10, पेज नंबर 20 टेबल नंबर 10 एंड इफ यू कम हियर यू कैन सी हमारे पास क्लॉजेस हैं यहाँ पे अबाउट मास सोर्स। तो लेट्स मी मिनिमाइज दिस। डेड लोड हम लोग ऐड करते हैं कंप्लीटली, क्लिक ऑन ऐड कंप्लीट डेड लोड। ठीक है, उसके बाद हम लोग को आना है यहाँ पे फ्लोर फिनिश पे, इसको कंप्लीटली ऐड करना है। देन वी कम फॉर वाटर प्रूफिंग, ऐड दिस, कम फॉर टेरेस फिनिशेस, ऐड दिस, वॉल लोड्स पे ऐड करके इसको भी ऐड कर सकते हो। देन वी कम फॉर अवर लाइव लोड एंड लाइव लोड पे जैसे मैंने बताया आपको, हमारे पास यहाँ पे कंडीशन है कि वाई आर वी यूजिंग दिस पार्ट। देखो, अगर इफ यू गो फॉर कंप्लीट एलिमेंट सेल्फ मास, जितना भी लोड आया है इट विल टेक एवरीथिंग। ओके, इट विल टेक 100% ऑफ योर लाइव लोड ऑल्सो। लेकिन हम लोग को 100% लेना नहीं है लाइव लोड। क्यों नहीं लेना है, यहाँ पे उन लोगों ने हम लोगों को कंडीशन दिया कि जब भी आप सेस्मिक लोड कर रहे हो, तो इफ द लोड इज अप टू एंड इंक्लूडिंग 3%, यू कैन टेक 25% ऑफ द इम्पोज लोड। ठीक है, बट इफ इट इज अबव 3%, टेक 50% ऑफ द इम्पोज लोड। यहाँ नीचे जो है ऑप्शन है यहाँ पे नॉट एबल टू सेलेक्टेड। ठीक है, तो दिस कंडीशन हैज बीन गिवन टू अस। तो करेंटली क्या हो रहा है, लेट मी जस्ट डू ओके फॉर नाउ। सब कुछ हो गया, या इग्नोर कर दो उसको। ओके, तो जस्ट राइट क्लिक ऑन दिस एंड आप जब जाओगे फ्लोर फिनिश, लाइव लोड कितना है 1.5 का लाइव लोड है हमारे पास। तो थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, हमारे पास कितना है लाइव लोड, 4 का है यहाँ पे हमारे पास लाइव लोड। ठीक है, 4 का लाइव लोड है हमारे पास यहाँ पे, तो इट इज मोर देन 3 राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन पे जाएंगे, मास सोर्स पे जाएंगे, मॉडिफाई पे जाएंगे यहाँ पे एंड वी कैन सी हियर डेड लोड कंप्लीटली है, फ्लोर फिनिश कंप्लीटली है, रूफ वाटर प्रूफिंग कंप्लीटली है, टेरेस फिनिश कंप्लीटली है, वॉल लोड कंप्लीटली है। बट व्हेन इट कम्स टू लाइव लोड, हम लोग बस इसका 0.5% ही लेंगे। ठीक है, 0.5 मतलब 50% ऑफ द लाइव लोड विल बी कंसिडर्ड फॉर व्हाट, फॉर योर सेस्मिक एनालिसिस। ठीक है, इसको ओके करके इसको ओके कर दो। ऑलराइट, स्टेप्स नोट कर लो, स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्या करना है आपको जाना है डिफाइन पे, जाना है मास सोर्स पे, जाने के बाद क्लिक करना है मॉडिफाई बाय शो मास सोर्स के ऊपर। ओके, क्लिक करना है अनचेक एलिमेंट सेल्फ मास, चेक स्पेसिफाइड लोड पैटर्न्स एंड आपको सारे लोड यहाँ पे लगाने हैं। ठीक है, वाई नॉट गोइंग फॉर एलिमेंट सेल्फ मास बिकॉज 100% आपका लाइव लोड भी कंसिडर हो जाएगा वहाँ पे। ओके, जो कि हम लोग कंसिडर नहीं करना है। सो ये कम फॉर स्पेसिफाइड लोड पैटर्न्स, सेलेक्ट करो जो लोड पैटर्न्स चाहिए एंड यू वर्क विद इट। ओके, लाइव लोड को 50% कर रहे हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस कोड का हमारा पेज नंबर क्या है, पेज नंबर 20 टेबल नंबर 10 IS 1893 2016, इसको भी नोट कर लो। ठीक है, इंटरव्यू क्वेश्चन है, बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं आपके पास। ओके, इतना हो गया, ओके करने के बाद ओके कर दो, आपका मास सोर्स रेडी है। ऑलराइट, ये होने के बाद गो फॉर डिफाइन एंड गो फॉर योर लोड पैटर्न्स। डिफाइन लोड पैटर्न्स पे जाओ। अब मुझे अर्थक्वेक लोड ऐड करना है, तो आई जस्ट मेंशन अर्थक्वेक हियर, या फिर आई जस्ट मेंशन EQ X मेंशन करता हूँ मैं। करने के बाद टाइप पे जाता हूँ, जाने के बाद आई विल डू व्हाट, आई विल कम हियर फॉर सेस्मिक में आने के बाद यहाँ पे देखो इट इज आस्किंग मी फॉर द कोड बुक। तो बहुत सारे कोड बुक्स हैं हमारे पास, हम लोग को क्या सेलेक्ट करना है, वी हैव टू सेलेक्ट अवर IS 1893 2016 वर्जन सेलेक्ट करना है हम लोग को। यहाँ पे जो है हमारे पास IS का, इसको सेलेक्ट करना है आपको। ठीक है, 2002 का कोड भी है आपके पास अर्थक्वेक का ही, बट वी हैव टू सेलेक्ट 16 वर्जन। ओके, बिकॉज दैट इज द लेटेस्ट वन। क्लिक करने के बाद क्लिक ऑन ऐड न्यू लोड। ठीक है, देन मेक इट EQY एंड क्लिक ऑन ऐड न्यू लोड। इतना करने के बाद आई शो यू व्हाट टू डू इनसाइड। ठीक है, इतना स्टेप्स नोट कर लिया राइट, हम लाइक वी ऑलरेडी नो कैसे अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, हाउ टू क्रिएट लोड पैटर्न्स, वी ऑलरेडी नो दैट। ओके, इतना करने के बाद EQX में आना है, मॉडिफाई लैटरल लोड पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, बाय डिफॉल्ट विल टेक सम कंडीशंस। ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके, सो मॉडिफाई लोड पैटर्न पे हम लोग क्लिक करते हैं। उसके बाद इफ यू जस्ट कम ओवर हियर, इस पे हम लोग काम कर रहे थे राइट। सो इफ यू कम इन सी हियर, हमारे पास टाइप ऑफ सॉइल क्या है, अर्थक्वेक का हमारे पास व्हाट टाइप ऑफ अर्थक्वेक है सपोज टू कंसीडर, सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है।
ठीक है, बिकॉज दिस इज व्हाट यू आर फॉलोइंग बेसिकली, राइट, कि आपका जोन कितना है अर्थक्वेक का, एवरीथिंग, ऑल द इन्फॉर्मेशन इज रेडीली अवेलेबल फॉर यू इन दिस गिवन पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ओके, सो यहाँ पे देखो टाइप 2 सॉइल है हमारे पास. ओके, earthquake load as per IS, so they are giving us a clear hand here कि आप जो चाहे अप्लाई कर सकते हो लोड यहाँ पे earthquake कंसिडर करके. ओके, सो लेट मी जस्ट ओपन अप द ई टैब्स नाउ. तो यहाँ पे देखो पहले आपको ये मिलता है डायरेक्शन एंड एसेंट्रिसिटी के बारे में. तो हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं, एक्स में अप्लाई कर रहे हैं, राइट. तो वाई को अनचेक करो कम्प्लीटली. ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये होगा कि अगर आप एक्स में अप्लाई करो तो वाई को कम्प्लीटली अनचेक करो. एंड इफ यू हैव एसेंट्रिसिटी, बेसिकली अगर आपका जो भी अर्थक्वेक का लोड है इट इज नॉट कमिंग एंड हिटिंग योर स्ट्रक्चर प्रॉपरली लाइक दिस. ओके, 90 डिग्रीज में आके आपका स्ट्रक्चर को हिट नहीं कर रहा है, तो इन दोज कंडीशंस व्हाट यू डू, यू टेक एसेंट्रिसिटी इनटू कंसिडरेशन. या फिर आपके अगर आपकी बिल्डिंग कुछ असिमेट्रिकल है, एज यू गो अप योर बिल्डिंग, बेसिकली इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ. ठीक है, कुछ इस तरीके से आपने बनाई है अपनी बिल्डिंग कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे है कोई स्ट्रक्चर. तो बेसिकली एज यू गो अप इट इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट द वन एक्सिस, राइट, इट इज नॉट सिमेट्रिकल लाइक दिस. ओके, तो इन कंडीशंस में भी क्या होता है कि आपका एसेंट्रिसिटी का चांस होता है. ठीक है, एक्स में कितना लोड लग रहा है, वाई में कितना लोड लग रहा है. तो इन दीज कंडीशंस व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कंसीडर बोथ योर EQ प्लस एक्स डायरेक्शन माइनस एक्स डायरेक्शन आल्सो. ठीक है, तो वी कैन कंसीडर देम हियर. उसके बाद हम लोग के पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे स्टोरी रेंज. ठीक है, स्टोरी रेंज में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंसीडर करेंगे प्लिंथ लेवल से. ठीक है, स्टोरी प्लिंथ लेवल से लेकर टॉप तक हम लोग कंसीडर करेंगे हमारा अर्थक्वेक का. ओके, देन लेट्स गेट स्टार्टेड. रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर. ठीक है, ये जो है आपके पास यहाँ पे रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर, ये आप कैसे अप्लाई कर रहे हो, कहाँ से अप्लाई कर रहे हो. तो लेट्स ओपन अप अवर IS 110/2016 वर्जन. ओपन करने के बाद कम टू पेज नंबर 20. पेज नंबर 20 में आपको मिलता है टेबल नंबर 9. ठीक है, तो ये जो कंडीशन है आपकी रिस्पांस स्पेक्ट्रम की, आपने कहाँ से लिया है, आपने लिया है पेज नंबर 20 टेबल नंबर 9. नोट दिस डाउन प्लीज. टेबल नंबर 9 पेज नंबर 20 IS 189/2016 में. यू कैन कम एंड सी हियर इफ आई जस्ट मेक इट अ बिट बिग कि हमारा बिल्डिंग का टाइप कैसा है. इफ यू हैव नॉर्मल RC बिल्डिंग्स तो हमारा रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर होगा 3%. ओके, नॉट 3%, इट्स नॉट अ परसेंट, इट्स अ नंबर 3. ठीक है, 3. इफ यू हैव स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम्स इट विल बी 5. ठीक है, अगर हमारे पास स्टील बिल्डिंग है तो इट विल बी 3. लाइक दिस इट विल वेरी. ठीक है, अलग अलग सिस्टम्स के लिए अलग अलग वैल्यूज हैं हमारे पास यहाँ पे. तो वी हैव टू नो कि हमारा बिल्डिंग किस सिस्टम में आ रहा है. तो इट्स बेसिकली RC बिल्डिंग. ठीक है, इसमें कोई स्पेशल हम लोग ब्रेसिंग वेसिंग नहीं दे रहे हैं. तो व्हाट आई विल डू, आई विल मेक माय रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर एज 3. सो आई विल कम हियर 5 है, इसको मैं कर दे रहा हूँ 3. कहाँ से कर रहा हूँ, टेबल नंबर 9 पेज नंबर 20 रेफर करके. ठीक है, एवरीथिंग यू डू यू हैव टू डू अकॉर्डिंग टू कोड. ऑलराइट, इतना कर दिया आप. इतने करने के बाद सेस्मिक जोन के बारे में आते हैं. तो नेक्स्ट सेस्मिक जोन आपके लिए जाना पड़ेगा पेज नंबर 11 के पास. लेट मी जस्ट ओपन दिस अप, थोड़ा सा कर देते हैं. पेज नंबर 11. तो इफ यू कम एंड सी हियर, हमारे पास क्या है, जोन 2, जोन 3, जोन 4 एंड जोन 5. अलग अलग यू कैन सी डिफरेंट सिटीज दे कम अंडर डिफरेंट जोन्स. जैसे हमारा यहाँ पे जो बैंगलोर है, यहाँ पे इट इज कमिंग इन जोन 2, whereas योर दिल्ली एंड एवरीथिंग वो आ रहा है आपका जोन 4 के अंदर. सो इट डिपेंड्स कि आप अपना बिल्डिंग कहाँ पे कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो. ठीक है, तो यू कैन फाइंड ऑल दिस इन पेज नंबर 11 एंड एज वेल एज इन पेज नंबर 10. सो इफ यू कम टू पेज नंबर 10 टेबल नंबर 3, यू कैन सी हियर जोन 2, जोन 3, जोन 4 एंड जोन 5. ओके, सो लाइक दिस अलग अलग जोन्स हैं. आई विल एक काम करते हैं, हम लोग मैक्स कंडीशन पे चलते हैं. ठीक है, इफ यू ओपन अप इन दिस एंड सी, इस पे आई थिंक दे हैव मेंशन्ड अ सिटी हियर समवेयर. या वडोदरा सिटी है हमारे पास यहाँ पे. तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट कम बैक टू योर कोड बुक लाइक दिस 193 पे आके यू कैन चेक वडोदरा सिटी कहाँ पे आपका एंड व्हाट काइंड ऑफ यू नो दिस वन जोन इट कम्स इन. ठीक है, बट टू हैव मोर अंडरस्टैंडिंग हम लोग क्या करते हैं, विल गो फॉर मैक्सिमम वैल्यूज सो दैट वी कैन सी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिजल्ट. ओके, तो मैं चलता हूँ जोन 5 के पास डायरेक्टली. तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, आई जस्ट सेलेक्ट 0.36. इफ यू डोंट वांट टू यू सेलेक्ट 0.36. अगर आप कुछ और कर रहे हो, आपके पास कुछ और डेटा है, जैसे टाइम स्टिकर है, आपके पास कुछ अलग सेस्मिक जोन फैक्टर्स आपके पास डेटा है, तो यू कैन कम एंड डू दिस चेंज ओवर. जैसे आप मे बी इफ यू आर डूइंग 5 to 6 years फ्रॉम नाउ वेयर दे हैव चेंज द कोड कंप्लीटली, इंस्टेड ऑफ 0.36 इट्स 0.38. ठीक है, कोड वापस अपडेट हो गया. दैट टाइम व्हाट यू कैन डू, कम हियर मेक इट 0.38. ओके, आराम से यू कैन चेंज दैट आल्सो. So they have given you the flexibility over here. तो I'll be following the code. कोड में जा रहा हूँ जोन 5 के पास में. ठीक है, मैक्सिमम जोन है ये. तो I'll go for zone 5. You can get 0.36 from there. What you have to do is you have to just come and check वडोदरा सिटी कहाँ है आपका and just cross verify with what color it comes under. Okay, and वो जोन होगा उसका आराम से. Okay, just minimize this. उसके बाद साइड टाइप के बारे में. साइड टाइप के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़े थे डायरेक्टली. If you just open up and see, it is coming like type 2 soil है हमारे पास यहाँ पे.
ठीक है। तो सॉइल के बारे में आपको कहाँ से पता चलता है? सो इफ यू कम बैक टू I7893, कम टू पेज नंबर 13, ठीक है। पेज नंबर 13 पे जब आओगे आप, तो यहाँ पे देखो हमारे पास दो टाइप का सॉइल ये है ग्राफ है, ठीक है। वन इज फॉर इक्विवेलेंट स्टैटिक एंड वन इज फॉर रिस्पांस फैक्टर। हम लोग कर रहे हैं इक्विवेलेंट स्टैटिक, हम लोग रिस्पांस फैक्टर पे काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप है, एक है रॉड हार्ड, एक है मीडियम सॉइल, एक है सॉफ्ट सॉइल, ठीक है। तो इनका रिएक्शन वेरी कर रहा है। ऑलराइट, यू कैन सी रॉक हार्ड में क्या होता है कि आपका रिएक्शन सबसे मिनिमल है, देन एज यू गो यू कैन सी योर रिएक्शंस आर बिकमिंग more and more. ऐसे भाई आपका acceleration due to gravity is slightly increasing with respect to the natural frequencies, यहाँ पे तो हल्का सा, and then everything goes down, ठीक है। एक पॉइंट शुरू होता है and you can see everything just goes down like this। तो आपके मीडियम सॉइल डिपेंड करता है कि आपका SI/G का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। 1 पे आपका वैल्यू कितना आएगा, ओके, इट डिपेंड्स लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वाज टेकिंग रॉक हार्ड सॉइल, तो 1 सेकंड पे क्या होगा, मेरा SI/G का 1.1 समथिंग, ठीक है। whereas if I'm using a medium soil it will be like 1.5 something, okay। if I'm using a soft soil तो 1 पे क्या हो जाएगा, I'll get much higher value acceleration to do SI/G, acceleration मेरे को ज़्यादा मिलेगा because my soil condition is very soft, okay। तो here they have mentioned clearly कि आपका जो है टाइप 2 है, तो we'll go just go for type 2, let's not change it, टाइप 2 है। उसके बाद बात आती है इंपॉर्टेंस फैक्टर के बारे में, ओके। सॉइल टाइप आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 13 के अंदर, नोट कर लो इस चीज़ को। रेस्पॉन्स रिएक्शन फैक्टर मिल रहा है आपको पेज नंबर 20 में, सेस्मिक जोन फैक्टर्स मिल रहे हैं आपको पेज नंबर 11 एंड पेज नंबर 10 में, ओके। साइड टाइप आपको मिल रहा है पेज नंबर 13 में, राइट। यू कैन इवन पॉज एंड गो बैक एंड नोट ऑल दिस पेज नंबर्स डाउन बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल ऑफ देम आर। देन आते हैं इंपॉर्टेंस फैक्टर के पास, जो कि हमारा पेज नंबर 19 में। सो लेट्स कम हियर, पेज नंबर 19 आ गया हमारे पास, पेज नंबर 19 टेबल नंबर 8, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास टेबल नंबर 8 है, लेट मी जस्ट मेक दिस लिटिल बिगर, ओके। तो यहाँ पे देखो दे हैव गिवन 3 थिंग्स टू अस, ऑलराइट। अगर आपका रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, कुछ है यहाँ पे कमर्शियल बिल्डिंग कुछ है आपका, इट विल कम एज 1.2, इंपॉर्टेंस फैक्टर विल बी 1.2, ऑलराइट। इफ सम अदर बिल्डिंग इज देयर, अदर बिल्डिंग, इट इज जस्ट 1। बट इफ यू हैव योर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स लाइक फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल बिल्डिंग है, टेलीफोन एक्सचेंज बिल्डिंग है, टेलीविजन स्टेशन, रेडियो है, एवरीवेयर वेयर पीपल गैदर अप बेसिकली, जैसे असेंबली हॉल हो गया, सिनेमा हॉल हो गया, इन सब चीज़ के लिए आपको इंपॉर्टेंस फैक्टर लगेगा 1.5 का, ओके। तो हम लोग नॉर्मली कंसिडर करते हैं नॉर्मल बिल्डिंग, तो विल मेक इट 1.2 इंपॉर्टेंस फैक्टर, ओके, राइट। इसके बाद आता है आपका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, यूजर डिफाइन करके आप कैलकुलेट भी कर सकते हो इसको, वी कैन डू इट लेटर टाइम, ओके। फॉर नाउ लेट्स वे टू प्रोग्राम कैलकुलेटेड, ओके। इतना करने के बाद आपको क्लिक करना है ओके पे, ऑलराइट। तो बेसिकली हम लोग क्या किए थे, लेट्स रिपीट ऑल द स्टेप्स। मॉडिफाई पहले हम लोग क्लिक किए थे, एंड नाउ बिकॉज वी आर डूइंग EQI, एक्स को हम लोग अनचेक कर देंगे, ओके। हम लोग शुरू करते हैं हमारे प्लिंथ लेवल से, प्लिंथ लेवल टू द हाईएस्ट स्टोरी विच इज देयर, ओके, प्लिंथ लेवल टू हाईएस्ट स्टोरी। उसके बाद रेस्पॉन्स रिएक्शन फैक्टर हम लोग कहाँ पे मिला था, इट वाज इन पेज नंबर 20, राइट। तो आते हैं यहाँ पे पेज नंबर 20, थोड़ा आगे बढ़ गए, ओके। पेज नंबर 20 टेबल नंबर 9 में हम लोगों ने चूज किया था वैल्यू 3 का, तो विल जस्ट पुट 3 ओवर हियर, ओके। जोन फैक्टर्स हम लोग कहाँ पे मिले थे, we had got zone factors in page number 11 and page number 10, all right। as you keep redoing it you'll remember all the pages, no problem, ठीक है। तो यहाँ पे zone 2, zone 3, zone 4, zone 5 है, please look into whatever study कहाँ पे आपका apply it accordingly। I have taken the highest level value possible here, तो I went with zone 5 जिसका वैल्यू था 0.36, and we had discussed कि अगर कोड अपडेट होता है फ्यूचर में and this value becomes 0.38, you can make it 0.38 from here, okay। you can put whatever values are there in the updated code, so that flexibility is there for you। साइड टाइप के बारे में बात किए थे हम लोग, जो कि था हम लोग पेज नंबर 13 में शायद, यस, पेज नंबर 13 में वी हैड 2 ग्राफ्स, वन फॉर आवर इक्विवेलेंट स्टैटिक, वन फॉर आवर रिस्पांस स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस आई हैड एक्सप्लेन्ड कि सॉफ्ट सॉइल में आपका जो है यू हैव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन, ओके। फॉर 1 सेकंड इफ यू सी मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ मिलेगा आपको, सॉफ्ट सॉइल में मिलेगा, लेकिन हमारा सॉइल क्या है, मीडियम सॉइल है, तो इट विल बी लाइक दिस, ओके। तो वी हैव सेलेक्टेड सॉइल टाइप 2, इफ यू कैन मेक इट 3 आल्सो, यू कैन मेक इट 2, आपके पास वो ऑप्शन है। देन वी हैव स्पोकन अबाउट इंपॉर्टेंस फैक्टर। तो इंपॉर्टेंस फैक्टर आपको कहाँ पे मिला था, पेज नंबर 19 में, ओके। सो वी कम डाउन अगेन टू पेज नंबर 19, एंड पेज नंबर 19 में हैड एक्सप्लेन कि जहाँ पे लोग गैदर हो रहे हैं, जैसे मेट्रो स्टेशन हो गया आपका हॉस्पिटल, आपका सिनेमा हॉल, कम्युनिटी हॉल, जो भी है, हॉस्पिटल्स, बिल्डिंग्स, स्कूल बिल्डिंग्स वगैरह, उनके लिए आपका होगा 1.5 का वैल्यू, ठीक है। फॉर रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल इट इज 1.2, and for all other buildings it is 1, so we are considering this essentially a commercial building and we'll put 1.2 value। इतना करने के बाद टाइम पीरियड I have told you कि आप इसको खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट फॉर नाउ लेट्स लीव इट टू प्रोग्राम कैलकुलेटेड ओनली। इतना करने के बाद आपको ओके करना है,
ओके करना है, ठीक है। तो आपका लोड ऑटोमेटिकली वो अप्लाई कर देगा सिस्टम। सो जो क्या था हमारा एप्लीकेशन सेस्मिक लोड, ठीक है। वी डोंट अप्लाई सेस्मिक लोड लाइक द वे वी अप्लाई डेड लोड लाइव लोड, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जाओगे तो ये फिर रिमेंबर हम लोग सब कुछ सेलेक्ट करते थे, सेलेक्ट करने के बाद वी वेंट फॉर असाइन, वी वेंट फॉर शेल लोड्स, हम लोग तब जाके शेल लोड्स अप्लाई किए थे। व्हेन इट कम्स टू विंड लोड एंड अवर अर्थक्वेक लोड, हम लोग को सब कुछ नहीं करना, ठीक है। आपको बस डिफाइन पे आके लोड पैटर्न पे आके EQX में इफ यू गो, आई हैव टोल्ड द सिस्टम कि मेरा जो लोड लग रहा है वो लग रहा है प्लिंथ लेवल से लेकर टॉप लेवल तक, ठीक है। प्लिंथ लेवल से लेकर टॉप लेवल तक मेरा लोड लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, बिकॉज दिस लोड इज अप्लाइंग टू द एंटायर बिल्डिंग। आपको कुछ स्पेसिफाई करने का जरूरत नहीं है, आपको बस बता देना है कि कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, डायरेक्शन क्या है। सो आई हैव गिवन ऑल दिस इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी। इन्फॉर्मेशन देने के बाद मेरा जो स्पेसिफिकेशन है मेरे विद रिस्पेक्ट टू जोन ऑफ माई बिल्डिंग, कि बिल्डिंग किस जोन में आता है, इस बिल्डिंग की फाउंडेशन की मिट्टी कौन सी बनी है, ठीक है। विद दैट एंड इवन रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर क्या होगा, आई हैव गिवन ऑल द इन्फॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड। ओके, इतना इन्फॉर्मेशन देने के बाद ऑटोमेटिकली क्या करेगा सिस्टम, इट विल कैलकुलेट ऑन इट्स ओन। ऑलराइट, तो आपको यू डोंट हैव टू गो एंड सेलेक्ट एवरीथिंग एंड अप्लाई सेपरेटली, ये ऑटोमेटिकली कर लेता है। ओके, तो हमारा जो स्टेप था यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ सेस्मिक लोड, इट इज डन। द नेक्स्ट स्टेप इज हम लोग को क्रिएट करने हैं सेस्मिक लोड क्या लोड कॉम्बिनेशंस। तो वेयर डू वी फाइंड आवर सेस्मिक लोड कॉम्बिनेशंस? तो इफ यू जस्ट कम टू पेज नंबर आई थिंक 8 के आसपास था शायद, वो पीछे होता है बहुत। लेट मी कम बैक हियर, 9 एंड पेज नंबर 8, यस। तो पेज नंबर 8 में आते ही, पेज नंबर 8 and you can see the clause number is 6.3.1. you can see we have got all these earthquake conditions here. Okay, plus 6 minus 6 मतलब positive direction and negative direction. Okay, again if you see here plus 6 minus 6 positive negative direction, so we have got 1.2 1.5 and 0.9. तो we have got 3 separate conditions. तो x के लिए एक होगा, y के लिए एक होगा, x के लिए एक होगा, y के लिए एक होगा, कुछ इस तरीके से we have to go. Alright, तो how do we generate this? Define पे जाओ, go for our load combinations, go for our default combinations, click on concrete frame converter and click on OK. And now you can see by default हमारे पास कितने ज़्यादा load combinations generate हुए हैं यहाँ पे। Okay, you can see 0.9 here, 0.9 है हमारे पास। If you go up little, you can see 0.5, you can see 0.2 also. Okay, तो कुछ इस तरीके से आपके सारे load generate हो जाते हैं। And the thing is, you have to be very careful. आपको चेक करना पड़ेगा 1.2 times of dead load plus live load, everything is there or not. Okay, that is very important. If you open up and see, you have to open up and check everything, not this. इसको चेक करना पड़ेगा आपको कि सारे लोड्स इतने कंसिडर किए हैं नहीं किए हैं। ओके, सो वंस यू हैव वेरीफाइड ऑल ऑफ दैट, क्लिक ऑन ओके। तो लोड कॉम्बिनेशंस यू कैन वेरी इजीली जनरेट विद इन 2 seconds. ओके, तो ये जो हमारा स्टेप था यहाँ पे सेस्मिक लोड कॉम्बिनेशंस, इवन दैट इज डन। इतना करने के बाद हम लोग क्या करना है, वी हैव टू रन दिस एनालिसिस नाउ। Okay, once you have run the analysis run करने के बाद design concrete frame design, again same things if you want to do, you can go ahead and check it out again. Design concrete frame design, start design combinations, again start design combinations है हमारे पास यहाँ पे, then design concrete frame design, start design by check. Okay, also you can see यहाँ पे हमारे पास थोड़ी चीज़ें फेल हुई हैं। तो go for design concrete frame design, verify all members passed. You can see 100 members have failed. So click on yes, right click and click on show selected objects only. Okay, so you can see all these members have failed. क्यों? Because when I have taken a very high amount of earthquake consideration, right? I have taken zone 5. So if I go for define, and go for जाते हैं यहाँ से हमारे पास load patterns पे, EQX डायरेक्शन में मॉडिफाई करते हैं इसको। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर 0.36 जोन 5, विल गो फॉर जोन 2। ओके, फॉर एग्जांपल जस्ट टू एक्सप्लेन, जाते हैं हम लोग यहाँ से जोन 2 पे जाते हैं हम लोग। देखो, ऑन रियल प्रोजेक्ट यू कैन नॉट जस्ट चेंज योर जोन्स, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो डिफरेंस कि जोन टू जोन आप कितना सेव कर सकते हो। ओके, उसका इफेक्ट क्या होता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। ऑलराइट, तो लेट्स रन द एनालिसिस अगेन एंड उसको वापस से रीडिजाइन करते हैं हम लोग। Start design bar check. Okay, so I'll just right click here, show all objects करता हूँ मैं यहाँ से। Design concrete frame design, verify members passed. You can see सारे members पास हो गए। डिफरेंस क्या था, मैंने जो डिफरेंस करा था, क्या था डिफरेंस, बस मैंने जोन चेंज किया था।
ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको सही से देखो, समझो, एंड देन यू अप्लाई द जोन्स। ऑलराइट, किस जोन में आती है आपकी बिल्डिंग, उस हिसाब से इट इज़ वेरी क्रिटिकल। 100 मेंबर्स फेल हो रहे थे जोन 5 के अंदर, बिकॉज देयर वाज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द अर्थक्वेक दैट योर बिल्डिंग कैन हैंडल। जोन 5 हाईएस्ट लेवल था ये, ठीक है। मैं इसको बस जोन 2 पे कन्वर्ट करा एंड एवरीथिंग चेंज्ड। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड नो कि आपका जो बिल्डिंग है वो किस जोन में आता है। ऑलराइट, तो ये भी कर सकते हो आप। एंड देयर आर कपल अदर थिंग्स दैट यू कैन डू। आई थिंक हमने इस पे क्लास बनाया क्या रखी है ऑलरेडी। इफ यू जस्ट कम ओवर हियर, आई थिंक इन वन ऑफ दिस, या हाउ टू सॉल्व एन इल कंडीशन एरर, ठीक है। इसमें भी बहुत एरर्स के बारे में डिस्कस कर रखा है। कैन गो एंड वॉच दैट क्लास। ऑलराइट, ऐसा और एक क्लास भी था शायद यहाँ पे, आई डोंट थिंक दे हैव इंक्लूडेड हियर, बट वन मोर क्लासेस देयर ऑन हाउ टू सॉल्व कंडीशंस। लाइक अगर आपकी बिल्डिंग फेल हो तो उसको सेव कैसे करते हैं, उस पे और एक क्लास है हमारे पास, ठीक है। तो यू कैन गो एंड वॉच दैट क्लास। ऑलराइट, so coming back here, I think we have covered up everything. How to do model check, how to do combinations. IS456 में पेज नंबर हम लोग देखे थे, एनालिसिस किए थे, डिजाइन किए थे। देन आवर बिल्डिंग केम सेफ, तो हम लोग सेस्मिक लोड पे गए। वी हैव सीन हाउ टू अप्लाई सेस्मिक लोड, राइट। हम लोग जितने बहुत सारे पेज हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रखे थे यहाँ पे। ओके, उसके बाद हम लोग बात किए सेस्मिक लोड कॉम्बिनेशंस के बारे में। देन वी डिड रीरन एनालिसिस एंड रीडिजाइन। ओके, तो इतना सब करने के बाद आपका बिल्डिंग सेफ आ रहा है। ओके, नाउ बेसिकली व्हाट हैपेंस, इसको हम लोग जब रन करेंगे, डिजाइन कॉन्क्रीट फ्रेम डिजाइन, स्टार्ट डिजाइन बार चेक, ठीक है। तो यू कैन सी वी आर गेटिंग सम वैल्यूज, राइट। हम लोग को यहाँ पे तो कुछ स्टील का एरियाज मिल रहा है, हम लोग को यहाँ पे अलग अलग तरह के एरियाज मिल रहे हैं। अब इस स्टील के एरिया को हाउ डू वी कन्वर्ट इनटू प्रॉपर ड्राइंग, ठीक है। तो अगर ये सब कुछ आपको सीखना है कि कैसे इसको हम लोग कंबाइन करते हैं, यू नो हाउ टू क्लब ऑल दिस कॉलम्स टुगेदर, हाउ टू मेक श्योर कि सारा हम लोग को सेफ आ रहा है यहाँ पे, तो यू कैन गो एंड यू नो चेक आउट द कोर्स हियर टू कम ओवर हियर। आप देख सकते हो कि हमारे पास करीब करीब 6 मॉडल्स हैं ईटैप्स के अंदर। आरसीडीसी में कॉलम से लेके बीम से लेके स्लैब तक सारा हमने डिटेलिंग कवर कर रखा है। एंड सेफ के लिए अलग से कंप्लीट क्लास है हमारे पास, जिसमें सेफ एसेंट्रिक फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, ट्रेपेजोइडल फुटिंग, सारे फुटिंग्स हैं हमारे पास। ऑलराइट, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज यू कैन गो अहेड एंड परचेज द कोर्स। 20% ऑफ मिल रहा है आपको हमारे करंट कोर्सेज पे। ऑलराइट, तो अगले मिलते हैं अगली क्लास में। विल टेक अप सम अदर टॉपिक एंड विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। ओके, तो सी यू गाइस इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।